कहानी स्टार्ट होती है और हमें युलन को दिखाया जाता है जो दाचिन से कह रहा होता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। सेंगलिंग की जिद थी पिकनिक की। जो दाचिन होता है वो कहता है उसकी जिद थी या फिर उस सेनवई की जिद थी। जो अपना युलन होता है वो कहता है दाचिन सेनवई से इतना हेट क्यों करते हो, वो अच्छा इंसान है। पहले तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बट हाँ वो अच्छा इंसान है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है ओहो और मैं सबसे बुरा इंसान हूँ ना। जो अपना युलान होता है वो दाचिन के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है अगर मैं बुरा नहीं हो तो क्या मुझे एक किस मिल सकता है। जो अपना युलान होता है वो कहता है बस एक। जो दाचिन होता है वो कहता है तो दो तीन चार दे सकते हो। जो अपना युलान होता है वो स्माइल करता है एंड अपने दाचिन के पास जाने ही वाला था तभी सेनवई उधर आता है एंड खांसने लगता है। जो अपना युलान होता है वो सेनवई से दूर मतलब अपने दाचिन से दूर होकर सेनवई की तरफ देखकर कहता है सेनवई नॉक नहीं कर सकते थे क्या। जो सेनवई होता है वो कहता है लो तो क्या गेट बंद नहीं कर सकते थे। जो अपना युलान होता है वो कहता है हाँ तुम मुझे कुल्लू मत कहो, यहाँ पे सेंगलिंग नहीं है। जो सैनवई होता है वो कहता है मेरी मर्जी और लेट हो रहा है चलो चुपचाप। जो अपना युलान होता है वो कहता है हाँ हाँ आ रहा हूँ एंड ये कहते ही वो अपना सामान लेकर चलने लगता है एंड जो दाचिन होता है वो भी जाने लगता है। जो दाचिन होता है वो युलान के पास था एंड वो कहता है मैं तुम्हारे पास बैठूंगा ठीक है ना। जो युलान होता है वो कहता है हाँ ठीक है एंड ये कहते ही वो हाथ पकड़ने ही वाला था बट उससे पहले दाचिन का हाथ जॉन पकड़ लेता है एंड कहता है जॉन भाई चलो ना मेरे साथ लड़को लड़को मज़े करेंगे। एंड ये कहते ही वो अपने कार की तरफ ले जाने लगता है। जो दाचिन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं युलन के पास बैठना चाहता हूँ। जो जॉन होता है वो कहता है अरे चलो ना। जो अपना सैंगलिंग होता है वो भी कहता है हाँ चलो ना। एंड ये कहते ही वो भी जाने लगता है। जो हो अपना युलन होता है वो हैरान रहता है कि सैंगलिंग उनके पास नहीं बैठेगा क्या। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है क्या हुआ। जो अपना युलन होता है वो कहता है सैंगलिंग हमारे पास नहीं बैठेगा क्या। जो सैनवे होता है वो कहता है बैठो आधे रास्ते में सैंगलिंग हमारे साथ बैठ जाएगा। जो अपना युलन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अभी ना सैनवई और अपने युलान अलग कार में बैठे हुए थे एंड वो दो ही थे, बाकी जितने भी लोग थे वो दूसरे कार में बैठे हुए थे एंड कार चालू हो गया होता है। जो दाशिन होता है वो कहता है ये क्या सब यहाँ पे है, वो दोनों अकेले हैं क्या। जो अपना जोन होता है वो कहता है तो क्या जाता है भाई मज़े करो ना तुम। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है हाँ दाचिन अंकल मज़े करो हमारे साथ। एंड ये कहते ही जो अपना सैंगलिंग होता है वो दाचिन का हाथ पकड़ लेता है। जो सैनवे होता है सॉरी सैंगलिंग होता है वो अपने मन में ही कहता है जैसा बोला था ना पापा वैसा ही करूँगा, आप और डैडा को बहुत सारा स्पेस दूंगा। एंड ये कहते ही सैनवे स्माइल करता है। अभी जो अपना सैनवे होता है वो कार चला रहा होता है एंड वो युलान की तरफ ही देख रहा होता है। जो अपना सैनवे होता है वो मन में ही कहता है देखना कुल्ला तुम्हें सब याद दिला कर रहूँगा, तुम्हें वापस अपना बना कर रहूँगा, ये मेरा वादा है। अपना युलान होता है वो सैनवे को देखता है कि वो उससे ही देख रहा है तो वो कहता है क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो। जो सैनवे होता है वो कहता है तुम इतने खूबसूरत जो हो। जो अपना युलान होता है वो हैरान एंड कहता है क्या कह रहे हो सैन भाई क्या तुम पागल हो चुके हो। जो सैन भाई होता है वो कहता है मे बी आई एम एंड ये कहते ही स्माइल करके कार चलाने लगता है। जो कुल्लान होता है उसे अजीब सा लगता है एंड वो मन में ही कहता है ये पक्का पागल हो गया है पक्का। अभी जो अपनी सैनवे की कार है ना वो उनके कार से पीछे है, लाइक ऐसा है कि वो उनके कार के पीछे पीछे चल रही होती है। जो सैनवे होता है वो अपने मन में ही कहता है माफ़ करना कुल्लान पर तुम्हें सोना पड़ेगा। जो सैनवे होता है वो कुल्लान को एक फ्रूटी देता है एंड कहता है ये लो। जो अपना युलान होता है वो कहता है फ्रूटी सच्ची में। जो सैनवे होता है वो कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं है। जो अपना युलान होता है वो कहता है ये खुली हुई फ्रूटी क्यों है। जो सैनवे होता है वो कहता है मैंने अपने लिए खोली थी बट फिर मुझे पता चला कि ये फ्रूटी मैं नहीं पी सकता। युलान कहता है क्यों। जो सैनवे होता है वो कहता है क्योंकि अगर मैं एक भुक्कड़ के सामने खुद अकेले पीऊँगा तो मुझे पाप लगेगा इसलिए ये पी लो। जो अपना युलान होता है वो कहता है ओह मैं कोई भुक्कड़ नहीं हूँ। जो सैनवे होता है वो कहता है ले लो वैसे भी सैंगलिंग ने तुम्हारे ले ही दिया था। वो अपने पापा से प्यार कहाँ करता है, वो तो अपने डेरा से ही प्यार करता है। जो अपना युलान होता है वो उस ड्रिंक को लेकर कहता है हाँ वो अपने डेरा से ही प्यार करता है।
वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। एंड ये कहते ही वो फ्रूटी पीने लगता है। जो अपना सैनवई होता है वो स्माइल करके कहता है, तुम कहना चाहते हो कि तुम उसके डैडा हो, लाइक तुम सैनवई के पापा हो, तुम ये कहना चाहते हो? जो अपना युलन होता है वो कहता है, हाँ मैं हूँ, बेशक मैं हूँ। जो अपना सैनवई होता है वो स्माइल करके कहता है, तो इसका मतलब तुम मेरे पति हुए। जो अपना युल्लान होता है उसका फ्रूटी उसके गले में जो अटकता है, वो कहता है, क्या क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, मैं दाकिन का हूँ। जो सैनवई होता है वो स्माइल करके कहता है, तुम दाकिन के तो नहीं हो, बट छोड़ो। एंड ये कहते ही वो कार चलाने लगता है। जो अपना युल्लान होता है वो अपने मन में ही कहता है, क्या अजीब सा नग हो गया है, क्या इसने भांग तो नहीं पी लिया? एंड ये कहते ही युल्लान उस फ्रूटी को पी रहा होता है। एक्चुअली में सैनवई ने उस फ्रूटी के अंदर ना नींद की गोली मिलाई थी ताकि अपना युल्लान सो पाए। अभी जो अपना युल्लान है ना, धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है एंड वो सो जाता है। अपना सैनवई जैसे ही देखता है कि युल्लान सो गया है तो अपना फ़ोन निकालता है एंड अपने जॉन को ना मैसेज करता है। एंड जॉन जो होता है वो जैसे ही मैसेज देखता है वो अपनी कार की स्पीड चालू कर देता है, लाइक तेज कर देता है। जो जूहांग होती है वो कहती है, जॉन थोड़ा स्पीड कम करो, हमारे कार में बच्चा भी है। जो दाचिन होता है वो कहता है, हाँ हाँ, और उनकी कार पीछे रह जाएगी। जो अपना जॉन होता है वो कहता है, बस करो, पेट्रोल की ज़रूरत है इसे, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ भगा रहा हूँ। जो अपना जॉन होता है ना वो चैंग पे इशारा करता है। एंड अभी दाचिन कुछ बोलने वाला था पर उससे पहले चैंग कहता है, पिकनिक पे जा रहे हो और पेट्रोल नहीं देखा, कितने ना समझ हो तुम। जो अपना जॉन होता है वो कहता है, ना समझ, और मैं बिल्कुल नहीं चैंग, मैंने तुमसे कहा था कि तुम पेट्रोल चेक कर सकते हो। जो चैंग होता है वो कहता है, मुझे क्या पता हम किस कार में जाने वाले हैं, और मुझसे इतना सारा सवाल जवाब करने वाले तुम होते कौन हो? जो जॉन होता है वो कहता है, ओ हो, अब इतना सा क्या बोल दिया, सवाल जवाब करने वाला होता कौन हूँ, ये कहने लग गए। अभी वो दोनों ना बहस करने लगते हैं एंड इस बहस के कारण अपना जो दाचिन होता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता। जूहांग किसी का भी मुंह नहीं खोल पा रहा होता है एंड उन दोनों की प्लानिंग ही यही होती है कि वो इतना बकवास करे कि पीछे वाले कुछ बोले ही ना। थोड़ी देर बाद जो अपना जॉन होता है वो पेट्रोल पंप पे पहुंच गया होता है एंड वो पेट्रोल भरा रहा होता है। अभी जो दाचिन होता है वो अपने युल्लान को बार बार कॉल कर रहा होता है, बट युल्लान का कॉल सैनवई ने ले लिया होता है, लाइक उसका फ़ोन सैनवई ने ले लिया होता है एंड फ़ोन को होल्ड कर दिया होता है। एंड होल्ड करने के बाद उसने ना उस पर गाने चालू कर दिए होते हैं ताकि ना गाने बजते रहे, जितना भी फ़ोन का बैटरी है ना मर जाए, उसके फ़ोन का बैटरी रहे ही ना। अभी ना जो अपना दाचिन होता है वो परेशान हो गया होता है एंड वो अपने जुहांग से कहता है, सैनवई का नंबर है क्या? युलान का नंबर नहीं लग रहा। जो जुहांग होती है वो कहती है, क्या ऐसा क्या, मैं भी कॉल करती हूँ। अभी जो जुहांग होती है वो सैनवई को कॉल करती है, बट सैनवई भी कॉल अटेंड नहीं करता है क्योंकि सैनवई ने सोच रखा था कि वो किसी को कॉल अटेंड नहीं करेगा एंड वो अपने फ़ोन को साइलेंट पे कर देता है क्योंकि अब उसने अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ किया तो कुछ गड़बड़ सक्सा हो सकता है, इसलिए सैनवई बस अपने फ़ोन को होल्ड करता है। अभी ना जो अपना दाचिन था एंड जुहांग वापस कार में बैठ जाते हैं एंड जो सेंगलिंग था वो स्माइल कर रहा होता है एंड वो अपना मज़े से एंजॉय कर रहा होता है एंड जुहांग को भी एंजॉय करने का बोल रहा होता है। जुहांग इस वजह से थोड़ी सी स्माइल कर रही होती है एंड अपने फेस पे ऐसा दिखा रही होती है कि कोई उसे प्रॉब्लम नहीं है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि सैनवई अगर युल्लान के साथ रहा तो उसको उससे प्यार हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि वो उसका कुल्लान है, क्योंकि फीलिंग आ जाती है। अभी जो अपना जो जॉन होता है उसके पास सैनवई का मैसेज आता है कि मैंने रास्ता बदल दिया है, आगे तुम सब सब संभाल लेना। जो अपना जॉन होता है वो कहता है ठीक है। अभी जो अपना सैनवई होता है ना उसने अपने कार को ना अलग डायरेक्शन में ले गया होता है। अभी काफ़ी देर हो जाती है। जो पिकनिक वाला जगह था ना वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं। जो अपना दाचिन था वो कहता है, यलन और सैनवई कहाँ पर है? जो जॉन होता है वो कहता है, मैं खुद कॉल लगा रहा हूँ, कॉल लग नहीं रहा है, मुझे क्या पता, शायद वो रास्ता भूल गए। क्या एक्चुअली में सैनवई सर को रास्ता नहीं पता था ना? जो दाचिन होता है वो कहता है, आर यू मैड, अगर उनको रास्ता नहीं पता था तो तुम उनके साथ क्यों नहीं बैठे? जो जॉन होता है वो कहता है, अगर मैं बैठ जाता तो तुम लोगों को रास्ता पता होता क्या? सैनवई सर ने कहा था कि वो मेरे पीछे पीछे आएंगे। जो दाचिन होता है वो कहता है, तो कार स्लो चलाना चाहिए ना। जो जॉन होता है ना वो दाचिन की तरफ देखता है एंड गुस्से में कहता है, तुम मेरे पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
हाँ बोलो, क्या तुम मेरा गुस्सा देखना चाहते हो? अभी जॉन मस्कुलर एंड वेरी स्ट्रांग पर्सन में से दाचिन जॉन से छोटा भी है, वो थोड़ा बच्चे जैसा लगता है। दाचिन जो होता है ना, वो डर जाता है एंड कहता है नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं था मेरा, बैठो ना, वो आते होंगे। एंड ये कहते ही वो बेचारा बैठ जाता है, क्योंकि वो जॉन से तो पंगा नहीं ले सकता। जो चैंग होता है ना, वो स्माइल करता है, जो जॉन होता है वो चैंग को देख कर स्माइल देता है। अभी जो अपना सैनवई होता है, हमें उसको दिखाया जाता है। सैनवई एक जगह पे जाता है एंड जो अपना कार होता है उसे रोकता है एंड अपने कार का ना इंजन जानबूझ के ख़राब कर देता है। और फिर बाद में अपने फेस पे हल्का हल्का कुछ काला काला सा लगा देता है एंड कार में जाता है एंड अपने युलान को देखने लगता है। जो युलान होता है धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती है। तो जो सैनवई होता है अपना फेस थका हुआ बना लेता है। जो युलान होता है वो अपने होश में आता है एंड सैनवई को देखता है एंड कहता है कि हम पिकनिक वाले एरिया में पहुंच गए। जो सैनवई होता है वो कहता है हमारी कार ख़राब हो चुकी है और मुझे रास्ता भी नहीं पता, तो हम भटक चुके हैं, तुम ये कह सकते हो। युल्लान होता है वो कहता है क्या हम भटक चुके हैं? क्या तुम पागल हो? क्या तुमने इंजन चेक नहीं किया? क्या तुम्हें सही करना नहीं आता? जो सैनवी होता है वो कहता है मेरे चेहरे को देखो, बहुत कोशिश की है मैंने पर कुछ नहीं हो पाया। जो युल्लान होता है वो कहता है तो कॉल करो। जो अपना सैनवी होता है वो अपने फ़ोन को दिखाता है एंड कहता है स्विच ऑफ, मैं चार्ज करना भूल गया था। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है किसी काम के नहीं हो तुम। एंड ये कहते ही अपना फ़ोन निकालता है तो देखता है कि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। वो खोलता है तो फ़ोन खुलता ही नहीं है। जो युल्लान होता है वो कहता है मैंने फ़ोन चार्ज किया था तो ये स्विच ऑफ कैसे हो गया? जो अपना सैनवी होता है वो कहता है नोटिफिकेशन ऑन रखा होगा, नोटिफिकेशन ऑन रखने से चार्ज जाता है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है छोड़ो ये सब, मैं सही कर दूंगा। एंड ये कहते ही वो कार के पास जाता है, कार का बोनेट खोलता है एंड चेक करने लगता है, बट वो भी सही नहीं कर पाता। जो सैनवे होता है वो अंदर कांच के थ्रू ही देख रहा होता है और मन में कह रहा होता है कुल्लू नहीं सही कर पाओगे, सही तब कर पाओगे ना जब वो ख़राब होगा, सही चीज़ को सही कैसे कर सकते हो तुम? जो अपना योलन होता है वो अब कार में जाकर बैठ जाता है एंड कहता है तो अब हम क्या करें? जो अपना सैनवे होता है वो कहता है इंतज़ार, मुझे यकीन है कि जॉन हमें ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। जो अपना योलन होता है वो कहता है काश आ जाए, मुझे भूख लगा है। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है तो मेरे पास भी बारबेक्यू करने का सामान है, निकालूं? जो अपना युलान होता है वो कहता है नेकी और पूछ पूछ जल्दी निकालो। एंड ये कहते ही वो कार से उतर जाता है। जो सैनवी होता है वो स्माइल करता है एंड बारबेक्यू का सामान निकालता है एंड वो दोनों उधर बारबेक्यू करते हैं। जो अपना युलान होता है वो बैठा हुआ था एंड जो सैनवी होता है उसे बारबेक्यू देता है एंड जो युलान होता है उसे खाता है एंड कहता है कितना डिलीशियस है सैनवी, तुम सच्ची में इसको बहुत अच्छे से पकाए हो, मज़ा आ गया। जो सैनवी होता है वो कहता है गुल्लन ने मुझे सिखाया था, सारी चीज़ें मुझे मेरे कुल्लू ने सिखाया है। जो अपना युल्लान होता है वो स्माइल करता है। जो सैनवी होता है वो कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड दाचिन ने तुम्हें क्या सिखाया है, ज़रा मुझे बताओ। जो अपना युल्लान होता है वो सोचने लगता है और उसे कुछ याद नहीं था। जो अपना सैनवी होता है वो कहता है तो कोई ऐसी चीज़ जो मेमोरेबल रही हो तुम्हारे लाइफ में? मेरी तो बहुत सारी है मेरे कुल्लू के साथ। मेरा उसको गोद में उठाना, उसको मुझे हग करना, हमारे किचन में फ़ाइट करना, हमें सैंगलिंग के साथ खेलना। तुम्हारा कोई ऐसा मेमोरेबल वक्त है जो तुम कभी भूल भी नहीं पाते चाह कर भी? जो अपना युल्लान होता है वो सोचने लगता है एंड नाम ऐसे हिलाता है। उसके लिए कोई मेमोरेबल चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि उसने कभी वो उतना प्यार ही नहीं किया। वो तो दाचिन को प्यार करता है इसलिए क्योंकि दाचिन ने उसे कह रखा था कि वो कुछ साल तक बेहोश था, लाइक कुछ साल तक वो कोमे में था एंड वो उसका साथ तभी भी नहीं छोड़ा, इसलिए अपना युल्लान अभी भी उसके साथ है। अदरवाइज़ प्यार वाली उतनी फीलिंग उससे नहीं आती है। बट युल्लान प्यार के बारे में जानता भी नहीं है, तो उसके लिए प्यार वही है जो दाचिन करता है। जो अपना सैनवी होता है वो युल्लान का हाथ पकड़ता है एंड कहता है क्या तुम ठीक हो? जो युल्लान होता है सैनवी का हाथ जैसे ही फील करता है उसके दिल में धक धक सी होती है एंड वो कहता है यस मैं ठीक हूँ, बट ये कहते ही वो हाथ छुड़ा लेता है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है देखो मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पति कुल्लान जैसा लगता हूँ, बट मैं कुल्लान नहीं हूँ, तो तुम मेरे से इतना अटैच मत हो। कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया अजीब है और आज कुछ ज़्यादा ही हद तक तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। जो सैनवी होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है
तुमने अपनी दिल की बात बताई तो मैं क्या तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकता हूँ। जो युलन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो सैनवई होता है वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कुल्लान हो। अभी जो अपना युलन होता है वो कहता है मैं और कुल्लान बिल्कुल नहीं। तुमने ही कहा था कि तुम्हारे आंखों के सामने ही बम ब्लास्ट हुआ था एंड तुम्हारे पति की बॉडी जली हुई मिली थी। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है यही तो बात है कि जली हुई मिली थी और तुम्हारे शरीर का हर एक अंग मेरे कुल्लान जैसा मिलता है। तुम्हारे हाथ का वो साइड वाला तिल भी, तुम्हारे हाथ की रोमन एकदम मेरे पति कुल्लान जैसी थी। जो अपना युलान होता है उनको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन सब बातों से उसको अपना पास्ट याद नहीं आ रहा है। वो कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं युलान हूँ। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है ओके युलान, प्लीज़ क्या तुम मुझे अपने फादर मदर का नाम बता सकते हो, तुम क्या थे क्या करते थे, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। जो युलान होता है वो सोचने लगता है एंड कहता है मुझे याद नहीं। दाचिन ने कहा था कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और अब तो उसके भी पेरेंट्स नहीं हैं। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है तो तुम क्या मुझे ये बता सकते हो कि तुम दाचिन से कब मिले। जो अपना युलान होता है वो कहता है याद नहीं, बट वो कहता है कि वो मुझे स्कूल लाइफ से जानता था, वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार। बट मैंने कभी उसे एक्सेप्ट किया नहीं। बट कॉलेज लाइफ में आते आते फाइनली मैंने उसको एक्सेप्ट किया, बट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। जो अपना युलन होता है वो सैनवई से सारी बातें बताने लगता है कि कुल्लन ने उसे क्या क्या बताया है उसके लव लाइफ के बारे में। जो सैनवई होता है वो ये सब सुनने लगता है। जो सैनवई होता है वो मन में ही कहता है मुझे कुल्लन के स्कूल के बारे में सर्च करना चाहिए, क्या दाचिन वहाँ पे पढ़ता था। अभी जो अपना सैनवई होता है वो कहता है क्या तुम ड्रिंक पीना चाहोगे। जो युलान होता है वो कहता है बेशक। अभी जो सैनवई होता है युलान को ड्रिंक देता है। जो अपना सैनवई होता है वो ऐसे बैठा हुआ था एंड वो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, क्या तुम मुझे कोई कहानी सुना सकते हो। जो युलान होता है वो कहता है मुझे कहानी नहीं आती है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है तो तुम सेंगलिंग को क्या सुनाते हो। जो अपना युलान होता है वो कहता है तो क्या तुम बच्चों वाली कहानी सुनना चाहते हो। जो सैनवई होता है वो कहता है अभी के लिए चलेगा, फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। जो अपना युलन होता है वो कहता है ठीक है मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो दाचिन ने मुझे सुनाई थी। जो सैनवई होता है वो कहता है दाचिन ने, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। जो अपना युलन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड वो कहता है एक प्रिंस रहा करता था जिससे एक प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, वो उससे बहुत प्यार करता था। बट जो वो प्रिंसेस थी वो किसी और प्रिंस से प्यार करती थी, बट उस प्रिंस को भी एक और प्रिंसेस प्यार करती थी। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है ये कैसा ट्रायंगल है, वो उसके पीछे वो उसके पीछे वो उसके पीछे। जो अपना युलान होता है वो कहता है दाचिन ने तो ऐसे ही बताया था। उन दोनों ने ना बहुत कोशिश की अपने प्रेम को पाने की, बट प्रिंसेस एंड प्रिंस अलग होते ही नहीं थे, चाहे कुछ भी कर ले। तो एक दिन उन दोनों ने एक प्लान बनाया प्रिंस और प्रिंसेस को दूर करने का। उन दोनों ने ना उन दोनों के बीच में फूट डालना स्टार्ट कर दिया एंड वो धीरे धीरे अलग होने लग गए। पर वो अलग हो भी नहीं पाए, चाहे कुछ भी हो जाता वो अलग हो ही नहीं पाते। एक दिन वो जो लड़का था उसने उस प्रिंसेस को मार दिया। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है मार दिया। जो अपना युलन होता है वो कहता है हाँ पर सबके नज़र में, एक्चुअली में वो जिंदा थी, उस प्रिंसेस को वो लड़का ले गया था। और फिर बाद में वो जो प्रिंस था उस दूसरी प्रिंसेस के साथ खुश रहने लगा। अभी जो युलन होता है वो शांत हो जाता है। जो सैनवई होता है वो कहता है आगे की कहानी। जो युलन होता है वो कहता है अभी तक दाचिन ने मुझे आगे की कहानी सुनाई नहीं है, मैं हमेशा पूछता हूँ बट वो कहता है कि ये कहानी अधूरी है अधूरी है अधूरी है, पता नहीं पूरी कब होगी। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है प्यार करने वाले हमेशा एक हो जाते हैं, ये कहानी ज़रूर पूरी होगी। एंड ये कहते ही सैनवई स्माइल करता है। अभी जो सैनवई रहता है ना वो इन सब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, उसके दिमाग में बस यही सब बातें चल रहा होता है। लाइक लगातार लगातार घुमा ही जा रहा था ये सारी की सारी बातें। अभी जब अपना युलन होता है वो बासी खाते हुए कहता है मुझे नींद आ रही है। जो अपना युलन होता है वो अब अपने कार की तरफ जाने लगता है एंड कार में जाकर जो पीछे वाली सीट है ना वहाँ पर जाकर लेट जाता है। जो अपना सैनवई होता है वो विंडो के थ्रू अपने युलन को देख रहा होता है एंड स्माइल कर रहा होता है। जो सैनवई होता है वो कहता है खास कुल्ला
तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। खुश हूँ कि मेरी बातों से तुम्हारी दिमागी हालत पे कोई असर नहीं पड़ा, पर काश तुम्हें कुछ तो याद आता। मैंने एक रिस्क लेने की कोशिश की, तुम्हें याद दिलाने की कोशिश की, पर तुम्हें कुछ याद नहीं आया। मैं सोचा भी नहीं इन बातों पर, एक बार भी ध्यान नहीं दिया। अभी हमें युल्लान को दिखाया जाता है जो कार के अंदर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी, बट उसके मन में ना बहुत सारी बातें चल रही थी। वो अपने मन में ही कह रहा था, आखिरकार मुझे बातें क्यों नहीं याद है ताचिन, मुझे क्यों उसके साथ एक भी ऐसा मोमेंट याद नहीं है जितना सैनवई को उस कुल्लान के साथ याद है। वो दोनों भी पार्टनर हैं, हम दोनों भी पार्टनर हैं, पर वो दोनों मुझे इतने खुशहाल क्यों लगते हैं और हमारे बीच में क्यों हमें कमी लगती है। हम पूरे होकर भी अधूरे लगते हैं और वो अधूरे होकर भी पूरे लगते हैं। कुल्लान मर चुका है, पर अभी भी ऐसा लगता है कि वो सैनवई के साथ है और मैं जिंदा हूँ, ताचिन जिंदा है, पर हम अभी भी ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अभी जब ना युल्लान होता है वो सोने की कोशिश करता है, बट वो सो नहीं पाता है। वो जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि जो सैनवई है वो बाहर ही सो गया है। लाइक वो जो छोटी चेयर होती है ना, उसने वो ला रखी थी जो फोल्ड हो सकती है, वो उस चेयर पे ही बैठा बैठा सो गया है कार पे, ऐसे अपना ना सर रखते हुए। जो अपना युल्लान होता है वो बाहर निकलता है एंड जो हल्का सा ब्लैंकेट टाइप होता है ना, वो पतला सा जो हम सोवल बोल लेते हैं जिसे, वो अपने सैनवई को उड़ा देता है एंड स्माइल करता है। जो अपना युल्लान होता है वो बस सैनवई को ही देख रहा होता है, उसकी नज़रें सैनवई से हट ही नहीं रही होती है। जो सैनवई होता है वो अपनी आंखें खोलता है, जो युल्लान होता है घबराता है, और जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें मेरे से कुछ कहना है। जो अपना युल्लान होता है वो ना में सिर हिलाता है। जो सैनवई होता है वो स्माइल करता है, धीरे धीरे अपने युल्लान के लिप्स के पास जाने लगता है। जो युल्लान था वो एकदम फ्रीज सा था। जो सैनवई होता है अब युल्लान के लिप के पास जाने के बाद उससे किस करने लगता है। जो अपना युल्लान होता है वो सैनवई को अपने आप से दूर करने की भी कोशिश नहीं करता है। जो अपना सैनवई होता है वो अब धीरे धीरे अपने चेयर से नीचे जाने लगता है एंड अपने सैनवई को युल्लान को किस करते करते नीचे लेटाने लगता है। जो अपना युल्लान होता है वो भी अब रिटर्न में अपने सैनवई को किस करने लगता है। उसका माइंड ना एकदम फ्रीज हो गया होता है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा होता है। जो अपना सैनवई है अब युल्लान के कमर पर हाथ रखता है एंड उसको ना ऐसे कमर को ना पिंच करते हुए उसे किस कर रहा होता है। जो अपना युल्लान है ना वो भी सैनवई के कमर पर हाथ रख देता है। जो सैनवई होता है वो युल्लान के धीरे धीरे सट के बटन अपने मुंह से खोलने लगता है अपने दांतों से एंड उसके बॉडी के नीचे जाते जाते उसे किस कर रहा होता है। अभी जो अपना युल्लान है उसकी ना ऐसे ब्रीदिंग बढ़ रही होती है। अभी सैनवई तीसरी बटन खोलता है उससे पहले सैनवई को कोई कस के घींचता है एंड उसे थप्पड़ मार देता है। जो अपना युल्लान होता है वो अपने सेंस में आता है एंड कहता है, दाचिन। अभी ना वहाँ पे दाचिन आया हुआ था। जो दाचिन होता है वो अपने युल्लान की तरफ देख कर कहता है, ये पिकनिक बना रहे थे तुम, ये क्या चल रहा था कुल्लान। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, कुल्लान। जो अपना सैनवई होता है वो स्माइल करता है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, ये लोग कुल्लान कुल्लान कहते रहते हैं इसलिए मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। क्या चल रहा है युल्लान, धोखा दे रहे हो मुझे, चीट कर रहे हो। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, उसको मत डांटो। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, डांटना तो तुम्हें चाहिए ना, शर्म नहीं आता दूसरे के बॉयफ्रेंड पर नज़र रखते हुए, खुद का पति तो खा गए और दूसरा का बॉयफ्रेंड खाना चाहते हो। तुमने किराए का पति किस लिए बनाया था, अपने बेटी के लिए या फिर अपने हवस बुझाने के लिए। जो अपना दाचिन होता है वो अपने सैनवई को ना बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है, बट सैनवई वो सुन रहा होता है क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। अभी बात अपने युल्लान पे नहीं आई है, उसके कैरेक्टर पे नहीं आई है, इसलिए सैनवई चुपचाप सुन रहा होता है। अभी जो दाचिन होता है वो कहता है, कभी कभी लगता है ना कि तुमने अपने पति को अपने हाथ से मार दिया है ताकि तुम दूसरों के साथ मजा कर सको। अभी सैनवई गुस्सा होके कहने वाला था, बट उससे पहले युल्लान कहता है, दाचिन क्या बकवास कर रहे हो तुम। सैनवई अपने पति से ना बहुत प्यार करता है, वो अपने पति को छोड़ के नहीं जाता है, जैसे तुम मुझे 5 महीनों तक छोड़ के गए थे। कहाँ थे तुम, एक्सीडेंट हुआ था 5 महीनों तक,
जो अपना दाचिन होता है वो अपने युलन की तरफ देखकर कहता है, इस पराई मर्द की वजह से मेरे से जुबान लड़ा रहे हो। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जानबूझ के मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। मैं तुम्हें कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता हूँ, जब मैंने तुम्हें पाने के लिए इतनी कोशिश की है। और आज तुम गैर मर्द के बाहों में सो रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? फिर तुम्हें भी दूसरों के जिस्म की आदत है, तुम्हें शौक है ना दूसरों के बाहों में सोने का। मेरे से मन नहीं भरता ना तुम्हारा। अभी जो अपना सैनवई होता है वो दाचिन को पीछे से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ लेकर उसके गाल पर स्लैप करते हुए कहता है, हद से ज़्यादा नहीं। युलान के कैरेक्टर में बोलने वाले तुम कुछ नहीं होते हो। जो दाचिन होता है वो अपने युलान की तरफ देखता है और कहता है, इसने मेरे पे हाथ उठाया और तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा। जो अपना दाचिन होता है वो अपने युलान की तरफ देखने लगता है। अब युलान क्या कहे उसे समझ में नहीं आता है। हमें जॉन और चैंग को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिरकार ये कमीना गया कहाँ पे? इसे टेंट में सुलाया था, भाग कहाँ पे गया साला कमीना? अभी जो अपना चैंग होता है वो कहता है, पक्का पक्का उसने ना युलान के आसपास कोई ट्रैकर लगाया होता है। चोर की दादी में तिनका होता है ना। जो जॉन होता है वो कहता है, सही कहा, उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, बीच में कबाब में हड्डी बनने जो गया है। अभी ना हमें अपने योलान को दिखाया जाता है जो सैनवई से कहता है, सैनवई तुम दाचिन से सॉरी बोलो, अभी क्या अभी सॉरी बोलो। जो सैनवई होता है वो कहता है, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल सॉरी नहीं बोलूँगा। अगर इसने तुम्हारे कैरेक्टर पे वापस से उंगली उठाई ना तो मैं वापस उसको इतनी ही तेज़ी में वापस से मारूँगा, ये याद रखना। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, हद हो गया है योलान, मैं या फिर ये पतला लड़का सैनवई। जो युलान होता है वो कहता है, दाचिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तुम जानते हो ना। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी पैसा है ना मैं इसके मुंह पे मारने वाला हूँ, बेशक तुम बस फैसला करो, तुम मेरे साथ रहोगे या फिर इसके साथ। जो सैनवई होता है वो युलान की तरफ देखने लगता है और कहता है, युलान क्या तुम सैंगलिंग को छोड़ के चले जाओगे? क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? जो युलान होता है वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सैनवई तुमने ये सब किया क्यों? क्यों किया तुमने ये सब? जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, और जो मैंने किया क्या तुम रोक पाए? क्या तुम इसे रोक पाए युलान? बोलो, तुम भी तो मुझे किस कर रहे थे ना, क्या तुम मुझे रोक पाए? जो अपना युलान होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो दाचिन होता है वो कहता है, चुप करो सैनवई। युलान आखिरी मौका है तुम्हारे पास, तुम्हारा प्यार जिसने तुम्हारे कुएं में जाने पर इतना इंतज़ार किया, तुम बेहोश थे, बात नहीं करते थे, फिर भी सालों साल तुम्हारा वेट किया। या फिर ये पर्सन जो ज़बरदस्ती तुम्हें किस कर रहा था, अपने बच्चे के नाम पर यूज़ कर रहा था, कौन चाहिए तुम्हें, मैं या फिर ये? जो अपना सैनवी होता है वो कहता है, कितने साल वेट किया तुमने, क्या किया तुमने, क्यों इसी बात का उसे दुहाई देते रहते हो? वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुम्हारे कर्ज में डूबा हुआ है एक तरीके से। क्या युलान तुम इसे प्यार कहते हो? तुम बस इस लड़के के साथ इसलिए हो ना क्योंकि इसने कह रखा है कि जब तुम बेहोश थे वो तुम्हारे साथ था, जब तुम्हें अपने होशो आवाज़ नहीं थे, तुम जब अकेले हो गए थे, जब तुम कुएं में थे तब ये तुम्हारे साथ था। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये बात सच है या फिर झूठ, क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है और तुमने कभी अपने अतीत के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की है। वाह युलान, अंधाधुन जिससे प्यार करना कहते हैं ना, कोई तुमसे सीखे। जब ना दाचिन होता है वो गुस्सा करता है और कहता है, चुप करो, एकदम चुप करो सैन भाई। जो अपना दाचिन होता है वो मन में ही कहता है, सैन भाई कह क्या रहा है, इसके बातों से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं ज्ञात हो चुका है कि युलान है कुल्लान है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, युलान आखिरी मौका है, अब मैं ये सवाल वापस नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा मैंने तुमसे ना अंधों की तरह प्यार किया है, बारी तुम्हारी है, तुम्हारी है बारी। एंड ये कहते ही दाचिन मगरमच्छ के आंसू रोने लगता है। जो अपना युलान होता है वो अपने हाथों को टाइट फोल्ड करते हुए कहता है, दाचिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, उस समय पर मेरा साथ दिया है जब कोई नहीं था। अपना दाचिन होता है वो अपने युलान का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है, तो चलो मेरे साथ। एंड ये कहते ही ले जाने लगता है। जो अपना सैनवई होता है वो पीछे से युलान का हाथ पकड़ लेता है। जो युलान होता है वो अपने सैनवई की तरफ देखता है
जो सैनवी होता है वो कहता है माफ़ करना, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है, पैसे दो और लड़का ले जाओ, इससे पहले ये हमें छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकता। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है देखा, ये तुम्हारा ना कोई रखेल नहीं है। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है अगर इस वर्ड को वापस यूज़ किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा, मेरे कुल्लू के लिए ये वर्ड यूज़ भी मत करना। अभी सैनवे की आंखों में ना इतना गुस्सा था कि दाचिन थोड़ा घबरा जाता है एंड कहता है ठीक है, पैसे चाहिए ना, मैं अभी लेकर आऊँगा, अभी तुम्हारे मुंह पर फेंकूँगा। जो अपना सैनवी होता है वो अपने युलान को अपने पास ले लेता है एंड कहता है पैसा लाओ और लड़का ले जाओ। एंड ये कहते ही स्माइल करता है। जो अपना दाचिन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जाने लगता है। अभी जो अपना युलान होता है वो सैनवे को देखता है एंड उससे दूर होकर उसको थप्पड़ मारता है एंड कहता है क्या समझ रखा है, तुम्हारे बच्चे के लिए हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। क्या तुमने सच्ची में मुझे अभी वो रखेल वर्ड बोलने ही वाला था? तभी सैनवे उसके फेस पर हाथ रखता है एंड कहता है बिल्कुल नहीं, ये सब यूज़ भी मत करना, मैं तुम्हें कभी ये समझ ही नहीं सकता हूँ। अभी अपने सैनवे की आंखों में इतनी इनोसेंट, इतनी सच्चाई थी ना कि अपना युलान कुछ बोल ही नहीं पाता है एंड वो कार में जाकर बैठ जाता है। जो सैनवे होता है अपने जेब से फ़ोन निकालता है, अपने फ़ोन को ऑन करता है। ये ना उसका सेकंड फ़ोन है, फर्स्ट फ़ोन नहीं है। जो सैनवे होता है उस फ़ोन से जॉन को मैसेज करता है एंड कहता है गड़बड़ हो गया है, सब कुछ ख़राब कर दिया मैंने, तुम जाकर दाचिन को किडनैप कर लो, वो अपने घर की तरफ ही जा रहा होगा पैसे लेने के लिए। जो जॉन होता है वो इस मैसेज को पढ़ता है एंड कहता है हो सेट, सब खराब हो गया। जो चैंग होता है वो कहता है क्या हुआ? जो अपना जॉन होता है वो कहता है सैनवे सर ने लिखा है कि उनने सब कुछ ख़राब कर दिया, पता नहीं सैनवे सर ने क्या किया, हमारी प्लानिंग तो बस प्यार का एहसास दिलाना था, पर पता नहीं सैनवे सर क्या कर बैठे हैं, हमें दाचिन को किडनैप करना है। जो अपना चैंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जाने लगता है। बट जो अपना जॉन होता है वो कहता है नहीं, तुम वापस जाओ जुहांग के पास, सैनवे अकेला है और वो भी एक लड़की है, मैं जाके किडनैप करता हूँ। जो अपना चैंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड वापस अपनी जुहांग एंड सैंगलिंग के पास जाने लगता है। जो अपना सैनवे होता है वो एक गहरी सांसें लेता है एंड अपने मन में ही कहता है सब खराब कर दिया मैंने, क्या दिमाग में चल रहा था मेरे, सब खराब है, सब के सब खराब है। तो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, वो सारे के सारे वापस घर पहुंच गए होते हैं। युल्ला ना अभी तक अपने दाचिन का ही इंतज़ार कर रहा होता है। सैनवे उसके पास जैसे ही जाता है युल्लान वहाँ से चला जाता है, वो सैंगलिंग के पास ही बैठा हुआ था। युल्लान सैनवे से बात नहीं करना चाहता है, इस वजह से नहीं क्योंकि कल उसने किस किया उसको, इस वजह से क्योंकि कल उसने जो भी किया उससे बुरा नहीं लगा। अब वो उसकी बातों पे विचार कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि वो दाचिन से सच्ची में प्यार भी करता है या फिर नहीं। एंड सैनवे के साथ वो ना थोड़ा क्लोजनेस फील कर रहा है, जो अपना युल्लान नहीं चाहता है। जो अपनी जुहा होती है ना वो बार बार अपने दाचिन को फ़ोन कर रही होती है, बट दाचिन का फ़ोन लग ही नहीं रहा होता है। सुहांग भी परेशान हो गई होती है कि कल आखिरकार हुआ क्या है। घर का माहौल बड़ा अजीब लग रहा होता है उसे। जो अपना सैनवे होता है वो युलान के पीछे पीछे जा रहा होता है एंड कह रहा होता है युलान बात सुनो मेरी। जो युलान होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। जो अपना सैनवे होता है युलान का हाथ पकड़ के उसे कोने में पुश करके उसके ऐसे ना बहुत क्लोज आके उसका जगह ब्लॉक करते हुए कहता है इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे, बात क्यों नहीं कर रहे हो मेरे से। जो युलान होता है वो कहता है जो तुमने कल किया उसके बाद भी तुम ये सोचते हो कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे साथ रहूं, बिल्कुल नहीं। दाचिन जैसे ही आ जाएगा ना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जो सैनवे होता है वो कहता है पर अभी वो आया नहीं है और तुम नहीं जाओगे यहाँ से। जो अपना युलान होता है वो कहता है मैं तुम्हारे ना बाप की जागीर नहीं हूँ। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं हो, और तुम ना दाचिन की जागीर जरूर बन रहे हो, तुम उससे प्यार नहीं करते हो। जो युलान होता है वो कहता है ओह प्यार का मतलब क्या है, अब तुम मुझे समझाओगे। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है बेस क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया है, सच्चा प्यार ना किया होता ना तो मैं आज भी अपने प्यार के पीछे रो ना रहा होता, उसको पाने की कोशिश ना कर रहा होता, कर लेता दूसरी शादी में, छोड़ देता मैं उसे पहले ही। जो अपना युलान होता है वो कहता है ओह वाह, तो क्या मैं ताली बजाऊं तुम्हारे इन सब बातों पे?
नहीं जानता मैं प्यार का मतलब, बट मेरे लिए ना यही प्यार है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है प्यार का मतलब किसी को देख के उसको देखते रहना नहीं होता है। प्यार का मतलब उसके दर्द को एहसास करना होता है। प्यार का मतलब उसके ना होते हुए भी उसे महसूस करना होता है। प्यार का मतलब उसके हर एक चीज़ों को, हर एक यादों को संभाल के रखना होता है। का मतलब हासिल करना नहीं है, उसे पाना होता है योलन, पाना होता है। और दाचिन तुम्हें हासिल किया है, पाया नहीं है, ये याद रखना। जब ना योलन होता है सैनवई को दूर करके कहता है बस करो अपनी ये बातें, बस करो। अभी ये योलन जो होता है वो जाने लगता है, बट जो सैनवई होता है कमरे का गेट बंद करता है, योलन को बेड पे पुश करता है, उसके टॉप पर आकर कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग नहीं आती? क्या बिल्कुल फीलिंग नहीं आती? क्या मैं तुम्हें जब अपने बाहों में भरता हूँ तो तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता है? अभी जो सैनवई होता है वो योलन को बहुत कस के हक कर लिया होता है। जो योलन होता है उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा होता है, लाइक उसका हक करना वो, हाँ सैनवई ने जो कहा था वो फीलिंग थी उसके लिए। जो अपना जो सैनवई होता है वो हक को ब्रेक ना करते हुए उसके फेस को देख कर कहता है क्या जब मैं तुम्हें घूरता हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? क्या मैं जब तुम्हारे होठों के नज़दीक जाता हूँ क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? क्या मैं जब तुम्हारे होठों को चूमता हूँ तो तुम्हें क्या? अभी जो सैनवई होता है वो उसे किस करने लगता है, योलन की आंखें ना बंद होने लगती है। जो सैनवई होता है अब योलन से खुद दूर होते हुए कहता है क्या ये प्यार नहीं है? क्या तुम जैसा दाचिन के लिए एहसास करते हो क्या तुम उससे ज़्यादा मेरे लिए एहसास नहीं करते हो? बताओ, बताओ कुल्लान। जब ना योलन होता है वो कहता है मैं कुल्लान नहीं हूँ, मैं युल्लान हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं युल्लान हूँ, कुल्लान नहीं। सैनवई होता है ना उसकी बहुत गहरी ब्रीदिंग हो गई होती है, वो बहुत गहरी सांस लेते हुए कहता है ठीक है तुम युल्लान हो, कुल्लान नहीं हो। यू रिमेंबर वन थिंग योलन। योलन होता है वो कहता है कि हाँ। जो अपना सैनवई होता है वो विंडो के पास आता है ना, अपने हाथों को ना वहाँ पे पटक देता है एंड उसके हाथ से ना खून निकलने लगता है। जो अपना योलन होता है वो फटाफट उठ के कहता है वही वही, एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी जो अपना सैनवई होता है वो अपने योलन की तरफ देखने लगता है। जो योलन होता है वो कहता है ये क्या हरकत है? जो सैनवई होता है वो कहता है तुमने मुझे वही वही बोला बिना सैंगलिंग के, तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है मेरे चोट लगने पे? जो अपना योलन होता है वो कहता है आर यू मैड, लिटरली में तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें ना दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत हो चुकी है सैनवई। जो सैनवई होता है वो कहता है मुझे दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत आ पड़ी है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। याद क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते याद जब हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जब तुम मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे तो भी मैंने यही हरकत की थी, जिसके बाद तुमने मुझे अपनी कसम दिलाई थी। क्या तुम्हें ये याद नहीं? जो अपना योलन होता है वो देखने लगता है एंड उसकी आंखों में ना अजीब अजीब सा लाइक एक पर्सन दिख रहा होता है जिसका विज़न क्लीन नहीं था। उसके सर में दर्द होने लगता है। जो अपना सैनवई होता है वो योलन के फेस इंप्रेशन से जान लेता है कि योलन को कुछ ना कुछ याद आ रहा है जिस वजह से उसका सर दर्द हो रहा है। जो सैनवई होता है वो योलन को हग कर लेता है एंड उसे ना बहुत टाइट हग करके कहता है याद करो कुल्लान, याद करो। सैनवई होता है वो अपने मन में ही कहता है वो डॉक्टर एक नंबर का झूठा था, वो अभी भी दाचिन से वफादारी निभा रहा था। उसने मेरे से पक्का झूठ बोला है कि अगर मैं कुछ भी अपने युल्लान को याद दिलाऊंगा तो उसके माइंड में प्रॉब्लम चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो दाचिन से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। वो जेल में भी बैठ के दाचिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सारी बातें बता सके। उस डॉक्टर को तो जेल की वो जगह पिसवाऊंगा ना जो वो याद रखेगा। अभी जो वो डॉक्टर है ना उसने जो सैनवई को बताया था ना कि अचानक से सब उसे याद दिलाओगे तो उसके माइंड में प्रेशर पड़ेगा, उसका दिमागी कंडीशन ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने वो झूठ बोला ताकि अपना सैनवई कुछ याद ना दिला सके युल्लान को एंड जो अपना दाचिन है उसे वो डॉक्टर इन्फॉर्म कर सके कि ये सब बात हुई है। वो एक ऐसी बिल्ली है जो दोनों तरफ से दूध पीने के फिराक में थी कि सैनवई के सामने भी अच्छा बन जाओ एंड अपने दाचिन के सामने भी अच्छा बन जाओ।
जो सैनवई है ना, उसने अपने जॉन से पहले ही कह रखा था कि नज़र रखना, जिस वजह से डॉक्टर ने जैसे ही अपने दाजिन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, अपने जॉन को पता चल गया, जिस वजह से वो कांटेक्ट करवाने से भी उसका कांटेक्ट भी नहीं करवाया, कुछ ना कुछ करके उसका जो लेटर था वो दाजिन के पास पहुंचने ही नहीं दिया, एंड ना ही कॉल करने की कोशिश भी करवाने दी। जो प्रिजन होता है ना, उसमें आपको एक बार कॉल करने का मौका मिलता है। कुछ दिन बाद अपने जॉन ने ना पुलिस को पैसे देकर मना ही करवा दिया था कि ये किसी से कॉल पे बात ही नहीं कर सकता। अभी जो अपना सैनवई है ना, वो अपने युलान को ऐसे ही हक किया हुआ था। युलान को सारी चीज़ें याद आ रही होती है, उससे चीज़ें दिख रही होती है, बट चेहरा क्लियर नहीं होता है, जिस वजह से कुल्लान का ना माइंड ऐसे घूम सा रहा होता है, उसकी ब्रीथिंग बढ़ने लगती है, एंड वो बेहोश हो जाता है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, कुल्लान, कुल्लू, कुल्लू, एंड ये कहते हैं वो उसे गोद में उठा लेता है, एंड फटाफट गेट खोलता है और नीचे की तरफ भागने लगता है, उसे गोद में उठाया ही। जो सैंगलिंग होता है वो ये देख कर कहता है, पापा, डेडा को क्या हुआ? जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, जुहांग, सैंगलिंग को संभालो। जो अपनी जुहांग होती है वो हाँ में से हिलाती है, एंड सैंगलिंग का हाथ पकड़ लेती है, एंड जो सैनवई होता है वो अपने कुल्लान को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जो जुहांग होती है वो अपने मन में ही कहती है, ये चल क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है जुहांग, कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है जो तुझे नहीं पता। तो साइड कैरेक्टर ही बन के रह जाएगी क्या? कम से कम विलन तो बन, कुछ पता तो कर। साले कुछ पता ही नहीं लगा पा रही तू। एंड वो कमीना है कहाँ पर? अभी हमें अपने दाचिन को दिखाया जाता है, जो एक चेयर से बंधा हुआ था, एंड उसके सर से ब्लीडिंग हो रही होती है। जो अपना जॉन होता है वो उसके ही कमरे के बाहर खड़ा हुआ था, कमरे में गेट लगा हुआ था। जो जॉन होता है वो कहता है, एक दो मार भी दूंगा तो क्या ही जाएगा, थोड़ा सा तो खुंदस निकालूं। हाँ, वैसे भी बहुत भागा है साला, हाथ ही नहीं आ रहा था। अब मुझे सैनवई सर का वो दूसरा काम करना है। एंड ये कहते ही जॉन वहाँ से जाने लगता है। सैनवई को दिखाया जाता है जो अपने युलान को हॉस्पिटल ला दिया होता है, एंड युलान को एडमिट किया गया होता है। डॉक्टर ने कहा होता है कि कुछ ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेस के कारण उनको बस चक्कर आया है, ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर बाद उनको होश आ जाएगा। एंड जो अपना सैनवई था ना, उसके हाथ पे भी पट्टी करवा दी गई होती है। जो सैनवई रहता है वो अपने युलान के सामने ही खड़ा था, एंड उससे ही देखा जा रहा था। हमें जुहांग को दिखाया जाता है जो सैंगलिंग को कमरे में रखा होता है, उसको छोड़ी होती है कमरे में, एंड गली में जाने के बाद उससे बहुत ही ज़्यादा कॉल कर रही होती है, दाजिन को कॉल कर रही होती है, मैसेज कर रही होती है, बट किसी चीज़ का भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है, हद हो चुका है, अब तो मैं ना रुकने वाली नहीं हूँ। तू अपना काम नहीं कर सकता ना, तो मैं ही अपना काम करूँगी। मेरे पास सब्र बिल्कुल नहीं है। अब ये कुल्लान तो मरेगा, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है ये। अभी जो अपना सैंगलिंग होता है वो पीछे आता है एंड कहता है, जुहांग दीदी। जो जुहांग होती है वो कहती है, हाँ हाँ सैंगलिंग। अभी जो जुहांग होती है वो डरी हुई होती है कि कहीं सैंगलिंग ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया, बट अगर सुन लिया होता तो वो दीदी तो नहीं कहता। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है, क्या हम पापा के पास चल सकते हैं क्या? मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। डैडा भी बेहोश थे, पापा के हाथ में भी चोट था, क्या हम हॉस्पिटल चल सकते हैं? जो जुहांग होती है वो कहती है, चलेंगे बेटा, अभी तुम यहाँ पे रुको, तुम्हारे पापा और डैडा आते ही होंगे, और अगर नहीं आए तो हम चलेंगे। जो अपना सैंगलिंग होता है वो हाँ में से रिलाता है। जो जुहांग होती है फिर बाद में सैंगलिंग को कहती है, अच्छा तुम कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। जो सैंगलिंग होता है वो अपने कमरे में चला जाता है। जो जुहांग होती है, अब जिस पर्सन को वो हमेशा सुपारी देती है ना मारने के लिए, उसी पर्सन को फ़ोन करती है, हॉस्पिटल का एड्रेस बताती है, क्योंकि उसे पता था कि सैनवई उसी हॉस्पिटल में जा सकता है। एंड कहती है कि अगर इस बार युल्ला नहीं मरा तो तुम मर जाओगे। सैनवई होता है ना, वो वार्ड के अंदर ही बैठा हुआ था, तभी उसके पास जुहांग का कॉल आता है। सैनवई कॉल अटेंड करने के लिए उस वार्ड से ना बाहर जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल ढंग से मिल नहीं रहा होता है। सैनवई सिग्नल के लिए थोड़ा दूर जाता है एंड अपने जुहांग से बात करने लगता है। जो जुहांग होती है वो कहती है कि सैंगलिंग को फ़िक्र हो रही है एंड वो आना चाहता है, बट मैंने आने से तो मना कर दिया है, बट आपको उनको बात करके समझाना पड़ेगा। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है कि ठीक है, फ़ोन दो। एंड जुहांग अपने सैंगलिंग को फ़ोन दे देती है, एंड सैंगलिंग अपने सैनवई से बात करने लगता है। एंड वो बहुत ही वरीड था, बट सैनवई उसे बहुत अच्छे से समझा रहा होता है। अभी जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है, ठीक है पापा, मैं आपकी बात मानूंगा, पर
मुझे आना भी है। जो सैनवी होता है वो कहता है हम खुद आ रहे हैं बेटा, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम और डैडा मस्ती करेंगे ना आपके साथ मिलकर। जो अपना सैंगलिंग होता है वो हाँ में सर हिला देता है। जो अपनी जुहांग होती है अब सैंगलिंग से फ़ोन लेती है एंड जानबूझ के ना बातें बड़ी करने की कोशिश कर रही होती है। अभी हमें अपने युल्हान को दिखाया जाता है जिसको ना हल्का हल्का होश आ रहा होता है एंड उसकी आंखें जैसे ही खुलती है ना वो देखता है कि सामने कोई उसे रड मारने के लिए तैयार है। अपना युल्हान अपने शरीर को हल्का सा मूव करते हुए साइड तो हटता है बट वो अभी होश में आया है, वो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं दे सकता है जिस वजह से वो रड तो उसके सर पर लग गया होता है। उसके सर पे ना बहुत तेज मारा होता है। जो अपना युलान होता है उसका सर से पूरा ब्लीडिंग निकलने लगता है। युलान भागने की कोशिश करता है बट जो वो लोग थे ना अपने युलान का ना पाँव पकड़ लेते हैं एंड उसे घसीटने लगते हैं। जो अपना युलान होता है वो कहता है वही 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 वही। अभी वो चिल्ला रहा होता है बट उसके फेस को पकड़ लिया होता है एंड वो दो ही पर्सन थे। जो पहला पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन से कहता है गेट बंद कर ढंग से। जो पर्सन होता है वो गेट बंद करने ही वाला था तभी उसके मुंह पर पंच पड़ता है। जो वो फर्स्ट पर्सन था वो कहता है ये मनुष्य फिर से। अभी ना वहाँ पर अपना सैनवई आ गया होता है। सैनवई वो अपने फ़ोन जो होता है अपने फ़ोन को ही उस पर्सन के सर पे फेंकता है जिस वजह से वो पर्सन थोड़ा सा दूर हो जाता है। जो अपना युलन होता है वो अभी ना बेहोश हो गया होता है, उसके सर पे इतनी तेज पड़ी रहती है एंड उसके मुंह को भी बंद करके रखा हुआ था जिस वजह से ब्रीदिंग लेने में उसे मुश्किल हो रही होती है। अभी जो पर्सन होता है वो उठ जाता है एंड अपने रड को सैनवई को मारने की कोशिश करता है बट सैनवई उस रड को पकड़ लेता है। बट जो पीछे वाला पर्सन रहता है वो सैनवई की पीठ पर ना बहुत ही तेज लात मारता है जिस वजह से सैनवई आगे हो जाता है एंड जिस हाथ से उसने उस रड को पकड़ा हुआ था ना वो हाथ उससे स्लिप हो जाता है, लाइक छूट जाता है जिस वजह से वो जो रड वाला पर्सन था वो उसे रड मार देता है बट पीठ पे ही मारता है। जो सैनवई होता है बट रड खाने के बाद भी वो सीधा पलटता है एंड अपने पाँव से उस पर्सन के पेट पर किक करता है। दूसरा पर्सन पंच मारने वाला था बट सैनवई उसका हाथ पकड़ लेता है एंड दूसरे का पाँव एंड उनके हाथ और पाँव को ना एक दूसरे से ही मर्ज कर देता है, लाइक एक दूसरे के बहुत ना तेज हिट कर देता है जिस वजह से दोनों को चोट लगता है। अभी जो सैनवई होता है वो जो बिस्तर होता है ना जो अपना इस बेड होता है उस पर अपने पूरा वजन डाल के अपने पाँव को हवा में फ्लोट करते हुए दोनों को किक मारता है। वो पर्सन मारने के लिए तैयार थे बट उनको एहसास होता है कि बाहर से भी कुछ पर्सन आ रहे हैं, इस वजह से वो दोनों भागने का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो दोनों भागने लगते हैं। अभी जो अपना सैनवी होता है वो उन दोनों को पकड़ने की जगह अपने युल्लन को पकड़ते हुए कहता है कुल्लन कुल्लन डॉक्टर। अभी फटाफट वहाँ पर डॉक्टर आते हैं एंड अपने युल्लन की ऐसी हालत देखकर सर पे इतनी ब्लीडिंग देखकर वो बोलते हैं कि इसे ओटी में ले जाना पड़ेगा। अभी युल्लन को ना ओटी में शिफ्ट किया जा रहा था एंड सैन भाई एकदम पागल हो गया था कि कितनी बकवास हॉस्पिटल है। कोई हॉस्पिटल में घुस के पेशेंट को मार रहा है एंड किसी को पता ही नहीं, कितनी थर्ड क्लास है ये। सैन भाई बहुत गुस्सा कर रहा होता है, दूसरे लोग शांत करवा रहे होते हैं क्योंकि सैनवई यहाँ पर आता जाता रहता है। पे सैनवई को सब अच्छे तरीके से जानते हैं एंड वो युलान को भी देखकर 1% के लिए हैरान थे क्योंकि कुल्लान जैसे ही शक्ल है ना वो सब कंफ्यूज हो गए होते हैं। सब कुछ कंफ्यूजिंग वाला चल रहा होता है, वो कुछ बोलने के ना लायक भी नहीं रहते हैं अभी ढंग से। अभी जो अपना युल्लान है उसका ऑपरेशन चलने लगता है जिस वजह से ना थोड़ी टाइम और बीत जाती है। जुहांग को वो खबर दे देते हैं कि मारा तो बहुत बुरी तरीके से है। जो जुहांग होती है वो कहती है इस बार बच गया ना वो कुत्ता तो तुम्हें ना कुत्तों को काट के खिला दूंगी, ये याद रखना। हमें सैनवई को दिखाया जाता है जो ओटी के बाहर ही घूम रहा होता है एंड उसकी आंखों में पूरा आंसू रहता है। एक नर्स जो रहती है वो कहती है सर आप बैठ जाइए बट सैनवई किसी की बात ही नहीं सुन रहा होता है। जो सैनवई रहता है वो मन में ही कहता है दाचिन दाचिन तो खेद है, तो आखिरकार युल्लान को मारने की कोशिश की किसने है। 2 पर्सन हैं इस गेम में, 2 पर्सन हैं। अभी ना वो रुक जाता है एंड उसे युल्लान की बात याद आने लगती है जो दाचिन ने कहानी सुनाई थी ना उसे, जो अपना युल्लान सैनवई को सुना रहा था राजा रानी वाली। वो अपने युल्लान को वो सारी बातें ना याद आने लगती है, उसके माइंड में ना वो घूम रही होती है। अभी वहाँ पे जॉन आता है एंड कहता है सर जुहांग ने बताया। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है सब मेरे वजह से हो रहा है ना, मैं ओवर रिएक्ट कर देता हूँ हमेशा। जो अपना जॉन होता है वो कहता है खुद पे ब्लेम मत लीजिए, जो पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, अगर वो होश में नहीं आया तो वो कोमा में जा सकता है।
तो मैं आशा करूँगा कि उसे होश आ जाए। जो अपना सैन भाई होता है वो रोने लगता है। जो डॉक्टर होते हैं वो उसके शोल्डर पे हाथ रख कर कहते हैं, सैन भाई आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जो सैन भाई होता है वो हाँ में सर हिलाता है, अपने आंसू को ना वाइप करता है एंड कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ। जो अपना डॉक्टर होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं। जो सैन भाई होता है फटाफट युलदान के पास जाता है एंड उसके पास बैठ जाता है। उस अपना हाथ ना उसके हाथों पे रखता है एंड कहता है, कुल्लान क्या ये सारी मेरी गलती है? मैं कभी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। हर चीज़ को हैंडल करने का तरीका मेरा बहुत गंदा रहा है, जिस वजह से तुम हमेशा हर्ट हुए हो। हमेशा मैं इतना बुरा हूँ, मुझे माफ़ करना। अभी जो अपना सैनवी होता है वो रोने लगता है एंड कुल्लान अभी भी बेहोश ही था। अभी अपना जॉन होता है ना, उसके पास एक मैसेज आता है एंड वो कहता है एंड ये कहते ही वो अपने सैनवी के पास जाकर कहता है, सैनवी सर आपका दूसरा काम पूरा हो गया। ताजिन कुल्लान को पहले से जानता था, आपका शक सही था। जो अपना सैनवी होता है वो कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या तुम एक और चीज़ का पता लगा सकते हो? जो जॉन होता है वो कहता है, आपके लिए कुछ भी सर, बस बोलिए। अभी जो सैनवे होता है वो अपने जॉन को कुछ कहता है जो हमें बाद में ही पता चलेगा। ना हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपना जुहांग होती है वो सैंगलिंग को ढूंढ रही होती है, बट उसे सैंगलिंग कहीं नहीं मिल रहा होता है। अभी जो अपना सैनवे होता है ना वो उधर आता है और उसकी फेस थोड़ी सी सैड थी। जो अपनी जुहांग होती है वो मन में ही कहती है, मर गया क्या कमीना। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है, सैंगलिंग कहाँ पर है। जो जुहांग होती है वो झूठ कह देती है एंड वो कहती है वो कमरे में सो रहा है। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है, ठीक है जुहांग क्या एक कप पानी मिल सकता है मुझे। जो जुहांग होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड फटाफट पानी लेने जाती है एंड मन में ही कहती है, चल क्या रहा है, मरा होता तो ऐसी हालत नहीं रहती, शायद हालत क्रिटिकल है, मुझे मारने के लिए वापस भेज देना चाहिए क्योंकि ये तो यहाँ पर है। अभी जो अपना सनवे होता है ना उधर ही बैठा हुआ था। अभी जो अपनी जुहांग होती है वो पानी का कप ले जाती है अपने सैनवे के पास एंड जो सैनवे होता है उस पानी को पी लेता है एंड कहता है, जुहांग तुमने मेरा कितना साथ दिया है। जो जुहांग होती है वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है, मैं पूरा टूट चुका हूँ जुहांग, कभी कभी लगता है कि युल्लान ही कुल्लान है और ये साबित भी हो चुका है एक तरीके से। ताजिन ने ना कुल्लान को मारने की कोशिश की थी, छोटा बम ब्लास्ट का प्लान बनाया एंड कुल्लान को ले गया और उसकी याददाश्त मिटा के उसे युल्लान बना दिया। सब पता चल गया है, बट मुसीबत की तो ये बात है कि कभी युल्लान को याद ही नहीं आ सकता कि वो युल्लान नहीं कुल्लान है। जो अपनी जुहांग होती है वो अपने मन में ही कहती है, हो गया बेड़ा गर्क। जो जुहांग होती है वो कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ पर मुझे आपके प्यार पे विश्वास है, सब सही हो जाएगा। जो अपना सैनवे होता है वो जुहांग को हक कर लेता है एंड कहता है, थैंक यू सो मच जुहांग। जो जुहांग होती है वो स्माइल करती है एंड मन में ही कहती है, थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि तुम मुझे प्यार से हक करो, अभी तुम मुझे हक कर रहे हो अच्छा लग रहा है, पर तुम उस युल्लान के लिए मुझे हक कर रहे हो। आई हेट इट। तो अपना सैनवी होता है जुहांग से अलग होता है एंड कहता है, दाचिन बहुत गंदा इंसान है, बहुत ज़्यादा। जो जुहांग होती है वो कहती है, हाँ वो सच्ची में बहुत गंदा इंसान है, उसे तो मर जाना चाहिए। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है, मर जाना चाहिए पर अभी वो ज़िंदा है और उसने पता है क्या कहा। जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है, क्या कहा उसने। जो अपनी जुहांग होती है वो डर रही होती है कि कहीं उसने उसके बारे में तो नहीं बता दिया। जो सैनवे होता है वो कहता है, उसने कहा कि वो अकेला नहीं था, कोई और उसके साथ था जो मुझे पाना चाहता था। जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है, ओह ऐसा, कितने नीच इंसान है ना वो लोग। जो अपना सैनवे होता है वो जुहांग को घूर के देखता है, बहुत नीच इंसान है वो लोग। जो जुहांग होती है वो कहती है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप साफ साफ कह सकते हैं। जो सैनवे होता है वो कहता है, नहीं कुछ नहीं कहना चाहता मैं तो बस तुम्हारे से बात करना चाहता था, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता था। जो जुहांग होती है अपने मन में ही कहती है, समझ में नहीं आ रहा है ताची ने मेरे बारे में बताया है या फिर नहीं, मेरा नाम का जिक्र किया है या फिर नहीं। सैनवे का चेहरा कह रहा है कि हाँ, बट उसकी बातें कह रही है कि ना,
ये चल क्या रहा है। अपनी जुबान होती है वो कहती है पर कुछ भी चल रहा है, मुझे बस सैनवई को रोक के रखना है ताकि युल्लान का इस बार काम ख़त्म कर ही सकूँ मैं। कुल्लान युल्लान दोनों मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। फिर दाजिन को ढूंढ कर उसे भी मार दूंगी मैं। अभी हमें उन्हीं 2 पर्सन को दिखाया जाता है जो कार में बैठे हुए थे। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कहता है यार थक चुका हूँ मैं ये पर्सन पे हमला करते करते, इस बार तो जान से मर ही जाए कमीना वो। जो अपना सेकंड पर्सन होता है वो कहता है इस बार ना साला मर ही जाएगा तो ठीक है। और ये कहते ही वो एक गहरी सांस लेता है। अभी जो अपना सैनवी होता है वो जुहांग को ही देख रहा होता है। जो जुहांग होती है वो कहती है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। जो सैनवी होता है वो कहता है तुम कुछ बोलना नहीं चाहती हो जुहांग। जो जुहांग होती है वो कहती है मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, अचानक से ये सब कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सैनवी सर। जो सैनवी होता है वो कहता है बस यही भोला रूप इंसान को मार देता है। जो जुहांग होती है वो कहती है आप जो बोलना है ना बोल दीजिए। जो सैनवी होता है वो कहता है मैं चाहता था कि तुम अपने मुंह से इस बात का जिक्र करो पर तुम नहीं करोगे, नहीं करोगे ना तुम। जो जुहांग होती है वो कहती है किया क्या है मैंने। जो अपना सैनवी होता है वो कहता है प्यार करती थी तो बताया क्यों नहीं, ये क्या गंदी चाल थी जुहांग, तुमने कुल्लान को मेरे से दूर करने की कोशिश की। सच्ची में तुम्हारा ये मासूम चेहरा देखकर मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। जो जुहांग होती है वो कहती है लग ही रहा था कि आपको सब कुछ पता है। हाँ मैंने कोशिश की, सारी प्लानिंग मेरी ही थी, सारी की सारी। एंड आई नो मैंने बहुत गलत किया है पर मेरे लिए ये गलत नहीं है क्योंकि मैंने जो कुछ किया है अपने प्यार को पाने के लिए किया है। और प्यार और जंग में सब चाहिए ऐसे, है ना सैनवी सर। जो सैनवी होता है वो कहता है चुप करो, अपने मुंह से ना मेरा नाम भी मत लेना। जो जुहांग होती है वो कहती है मैं तो बोलूँगी, मैं तो बार बार बोलूँगी सैनवी सर, सैनवी सर, सैनवी सर। जो अपना हाँ सैनवी होता है वो कहता है एक घिन आ रही है तुम पर जुहांग। जो जुहांग होती है वो कहती है कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपके प्यार को पाने के लिए ना किसी हद तक भी गिर सकती हूँ, किसी हद तक भी, बोलिए तो मैं आपका पाँव पकड़ लूँ। एंड ये कहते ही जुहांग सैनवी का पाँव पकड़ लेती है। जो सैनवी होता है वो जुहांग से दूर होकर कहता है ये नाटक बंद करो जुहांग, बंद करो। जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है नाटक, ये नाटक नहीं है, ये प्यार है, ये प्यार है मेरा। एंड ये कहते ही जुहांग सैनवी को हक कर लेती है। सैनवी जुहांग को ना धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है बट जुहांग छोड़ नहीं रही होती है। बट सैनवी इस बार फोर्सफुली उसे हिट कर देता है, लाइक उसे पुश कर देता है, हिट नहीं। जो जुहांग होती है वो नीचे जाकर गिर जाती है, वो हंसने लगती है और कहती है आपके प्यार में इतना तो गिर गई हूँ, अब रियल लाइफ में गिरने से भी क्या फ़र्क पड़ता है, आप मुझे प्लीज़ अपना लीजिए प्लीज़। जो अपना सैनवी होता है वो कहता है तुम निकलो मेरे घर से हाथों हाथ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे बेटे पे तुम्हारी साया भी पड़े। एंड ये कहते ही जो अपनी जुहांग होती है उसको वो खींचने लगता है। जो जुहांग होती है वो उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहती है आपका बेटा घर पे नहीं है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। जो अपना सैनवी होता है वो अपने जुहांग के शोल्डर को पकड़ के कहता है मेरे बेटे के साथ क्या किया तुमने। जो जुहांग होती है वो कहती है मैं अपने बच्चे के साथ क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती अपने बच्चे के साथ, सैनलिंग मेरा भी तो बच्चा है क्योंकि वो आपका बच्चा है और मैं तो आपकी हूँ ना, मैं अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। जो अपना सैनवी होता है वो कहता है चुप करो, कहाँ है सैनलिंग। जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है नहीं पता, मुझे नहीं पता, हमें ढूंढना चाहिए ना, चलिए हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ पर होगा, हमें ढूंढना चाहिए। एंड ये कहते ही जो जुहांग होती है सैनवी का हाथ पकड़ के अपने सैंगलिंग को ढूंढने के लिए ले जाती है। बट जो सैनवी होता है उससे उसका हाथ छुड़ाता है एंड कहता है बकवास बंद करो, वो मेरा और कुल्लान का बच्चा है, तुम्हारा नहीं। जो जुहांग होती है वो कहती है कुल्लान तो मर जाएगा, वो आपका और मेरा बच्चा ही बन के रहेगा, है ना। जो अपना सैनवी होता है वो अपनी जुहांग की तरफ देखने लगता है। जो अपना सैनवी होता है वो कहता है फिर से वो गंदी चालें नहीं। जुहांग होती है वो कहती है आप मेरे नहीं तो कुल्लान के भी नहीं, मैं कुल्लान को मार डालूँगी, मार डालूँगी और मेरे आदमी तो पहुंच गए होंगे, आपके प्यारे से कुल्लान को मार दिया होगा,
सो सैड सैनवई सर। जो सैनवई होता है वो कहता है तुम बहुत कमीनी हो। एंड ये कहते हैं कि जो सैनवई होता है ना वहाँ से जाने लगता है। अपनी जुहंग होती है वो सैनवई का हाथ पकड़ के कहती है नहीं, नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। जो अपना सैनवई होता है वो जुहांग को धक्का दे देता है एंड कहता है चुप करो। एंड ये कहते ही वो अपने कुल्लान की तरफ जाने लगता है। जो अपनी जुहांग होती है वो सैनवई के सर पर ना एक लैंप होता है ना वो चलाकर मार देती है। सैनवई का पूरा सर घूमने लगता है। जो जुहांग होती है सैनवई को अपने बाहों में ले लेती है एंड कहती है आप मेरे नहीं तो किसी और के नहीं। पता है आप में सबसे बड़ी कमी क्या है? आप चीज़ों को समझते नहीं हो। आपका बेचारा सा कुल्लान अकेला था वहाँ पर और आप बस अपनी ये बातें बताने के लिए आ गए। अपने कुल्लान को छोड़कर आप कोई भी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आपको बस अपनी ही करनी पड़ती है, जिस वजह से आप हमेशा गलत कर देते हैं, हमेशा। देखिए आपकी वजह से ही तो सब कुछ हुआ है। आप अपना जिद कर रहे होंगे कुल्लान को सब कुछ याद दिलाने के लिए, जिस वजह से कुल्लान को पता नहीं क्या हो गया और कुल्लान हॉस्पिटल चला गया और मुझे कुल्लान को मारने का मौका मिल गया। आप कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं। जो अपना सैनवई होता है वो जुहांग को धक्का दे देता है एंड अपना कुछ सोचते समझते वो जाने लगता है। जो जुहांग होती है वो कहती है अब तक तो वो मर जाएगा, बाय बाय मेरे प्यारे से सैनवई सर। और ये कहते ही वो स्माइल करती है एंड अपने बंदों को मैसेज करती है कि ना जल्दी मार दो और टाइम नहीं। जो अपना सैनवई होता है वो भाग रहा होता है अपने कार में बैठकर, उसे ड्राइव करने लगता है बट लैम्प पड़ा है ना उसके सर पे, तो जो कांच के पीसेज है अभी भी उसके सर पे घुसे हुए हैं एंड उसके सर से खून भी निकल रहा होता है। जो सैनवई होता है वो कार चला रहा होता है एंड वो कह रहा होता है सही कहा सुहांग ने, मैं हमेशा अपनी ही सोचता हूँ। जॉन दाचिन के पास था फिर भी मैं युलान को छोड़ के कैसे आ सकता हूँ, कैसे? और सैंगलिंग कहाँ पर है? अभी जो अपना सैनवई है ना उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। वो खुद को ही कोस रहा होता है उसकी एक्शन की वजह से। लाइक वो जो चीज़ करता है ना वो सोचता नहीं है कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। लाइक अभी वो अपने युलान के साथ रहता, फिर बाद में भले वो अपनी जुहांग के पास जाकर सारी बातें क्लियर कर देता, तो अभी सैनवई पे जो मतलब युलान पे जो हमला होने वाला है वो हमला होता ही नहीं। सैनवई ये जानता है कि जो अपना जॉन है वो दाचिन के पास गया था उससे मुंह से बातें उगलाने के लिए कि उसके साथ कौन शामिल है, बट फिर भी अपना सैनवई जुहांग के पास गया अपनी बकबक करने के लिए। वो युलान के साथ नहीं रहा, जिस बात का अब अपने सैनवई को रिग्रेट हो रहा है। एंड वो अपनी कार की स्पीड बहुत ही तेज़ किया हुआ था एंड बट उसके सर पे चोट भी लगी हुई है, जिस वजह से उसकी विजन जो है ना ब्लर हो रही होती है, जिस वजह से उसका कार है ना किसी दूसरे कार से ठुक जाता है एंड उसका जो सर था स्टीयरिंग पे जाकर बहुत तेज़ लगता है, जिस वजह से उसके सर से आगे से भी खून निकलने लगता है। बट वो फिर कार से निकलने के बाद पैदल पैदल जाने लगता है। जो ड्राइवर था वो गुस्से में कार से निकला हुआ होता है एंड गाली देने वाला था, बट सैनवई की ऐसी हालत देखकर वो शांत हो जाता है एंड जो अपना सैनवई था फिर वो पैदल ही भागने लगता है। वो एक टैक्सी को रोकता है एंड उस हॉस्पिटल का नाम लेता है, बट वो टैक्सी भी थोड़ी सी स्लो चल रही होती है। सैनवई कह रहा होता है फास्टर देन फास्टर, बट वो जो टैक्सी होता है वो कहता है कि मेरी टैक्सी ख़राब हो गई है, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती है। अभी हमें अपने हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो दो पर्सन थे वो फाइनली ओटी के अंदर आ गए होते हैं जैसे तैसे करके अपने युल्लान को मारने के लिए। बट अब थोड़ी सी जो सिक्योरिटी थी ना टाइट हो गई होती है, इस वजह से वो कुछ भी हथियार नहीं ला पाए होते हैं एंड उनने यहाँ के नर्स का गेटअप लिया हुआ था, तो उनके हाथों में बस वही सब सामान थे लाइक जो हॉस्पिटल में मिल सकते थे, हॉस्पिटल के ऑपरेशन वाला नाइफ, ये सब ही था उनके पास। जो वो पर्सन होता है वो एक दूसरे को ऐसे हाँ में से हिलाते हैं एंड युल्लान के पेट पे मारने ही वाले थे तभी उनके पीछे ना कोई कुछ मारता है। वो जो पर्सन होते हैं वो पीछे देखते हैं कहते हैं ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? अभी ना वहाँ पर अपना सैंगलिंग आया था। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है मेरे डेटा से दूर रहो गंदे इंसान। जो अपना सैंगलिंग होता है ना वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा होता है
कि उनके पेरेंट्स आए आए आए, बट जब अपना युल्लान एंड सेनवई आया नहीं होता है ना, तो वो जूहंग से छुपते छुपाते वो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि उसके पापा उसी हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि उससे भी उसी हॉस्पिटल में ले जाया करते थे। एंड उसके घर के पास ना यही हॉस्पिटल पड़ता है, इसलिए सेंगलिंग यहाँ पर जैसे तैसे करके आ गया होता है। जो पर्सन होता है वो इशारा करता है एंड कहता है इस बच्चे को पकड़ो। जो पर्सन होता है वो हाँ में से हिलाता है एंड सेंगलिंग को पकड़ने के लिए आगे आता है, और वो जो दूसरा पर्सन था वो उसे मारने वाला था। सेंगलिंग झुकते हुए अपने उस पर्सन के पास जाता है, उसके पाँव पे ना मारने लगता है। वो जो पर्सन होता है वो कहता है अरे इस बच्चे को संभाल। अरे वो जो दूसरा पर्सन होता है वो उस बच्चे को पाँव से पकड़ लेता है। सेंगलिंग होता है वो कहता है छोड़ो, मैं अपने डैडा को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपने डैडा को कुछ नहीं होने दूंगा। पिछली बार मैंने उनको खो दिया था, इस बार बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही वो उस पर्सन के हाथ पे बाइट कर लेता है। वो पर्सन ना बहुत तेज चिल्लाता है। अभी जो वो फर्स्ट पर्सन रहता है वो कहता है सेट यार, अभी मैं पर्सन 1 पर्सन 2 कहूँगी। जो पर्सन 1 रहता है वो कहता है तू तो गया। एंड ये कहते ही वो अपने सेंगलिंग को पकड़ने के लिए आता है, बट जो सेंगलिंग होता है वो इधर उधर भाग रहा होता है। एंड दूसरा पर्सन जैसे ही अपने युल्लान को मारने वाला था वैसे ही अपना सेंगलिंग उसे पकड़ लेता है। जो सेंगलिंग होता है चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ। तो पहला वाला बंदा कहता है अरे पकड़ इसे। जो दूसरा वाला बंदा होता है वो सेंगलिंग के मुंह पर हाथ रख देता है, बट जो सेंगलिंग होता है वो काटने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो काट भी नहीं पा रहा होता है। अभी जो वो पहला पर्सन होता है वो कहता है इसको ही मैं पहले ठिकाने लगाता हूँ। एंड ये कहते ही वो सेंगलिंग के ना गाल पर स्लैप कर देता है। जो सेंगलिंग होता है वो अभी बच्चा है, नाजुक है, एंड उस पर्सन का हाथ बहुत ही रफ एंड टाइट है, क्योंकि वो गैंगस्टर टाइप ही है। उसके ना मुंह से ब्लड आने लगता है, बट जो सेंगलिंग होता है वो कहता है मैं अपने पापा को ना बोलूँगा कि आपने मुझे मारा, और मैं अपने डैडा को तो बचा के ही रहूँगा, बचाओ। बट जो पर्सन था उसका फेस होल्ड कर लेता है, एंड वो जो गेट था ना उसने बंद कर दिया होता है, क्योंकि गेट खुलेगा आवाज़ आएगा तो ऐसा ना कि लफड़े हो जाएंगे, इसलिए गेट बंद कर दिए होते हैं। अभी जो वो पर्सन था वो अपने युलान के पास जाता है एंड कहता है पहले इसे ही मारना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो उसके गले पे ना कट देना चाहता था, ताकि एक बार में गला कटे और वह इंसान मर जाए। बट जो सेंगलिंग होता है वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है मैं अपने डैडा को बचा के रहूँगा। एंड ये कहते ही वो अपने सर को एकदम तेज हिलाता है एंड दूसरे पर्सन के ना नाक पे मार देता है। सेंगलिंग को बहुत दर्द होता है, उसका सर घूम रहा होता है, बट वो फिर भी उस बंदे के हाथ से छूट के ना उसके सीधा शोल्डर पे चढ़ जाता है, पहले वाले पर्सन के, जो अपने युलान को मारने वाला था। अभी जो पर्सन होता है वो कहता है अरे बच्चे। एंड ये कहते ही वो दीवार की तरफ जाता है एंड बहुत तेज़ हिट करता है, जिस वजह से सेंगलिंग को लगता है, क्योंकि सेंगलिंग उसके पीछे था ना, सेंगलिंग के पीठ पे बहुत तेज़ लगता है एंड सेंगलिंग ना नीचे गिर जाता है। एंड उसके मुंह से ना ऐसे ब्लड निकलने लगता है। अभी जो पर्सन होता है वो कहता है इससे मारूंगा, इससे मारूंगा। अभी जो सेंगलिंग होता है वो कहता है बचाओ। बट उससे पहले उसके जो मुंह होता है ना उसके ऊपर वो जो पर्सन था पहला वाला वो पाँव रख देता है, एंड जो दूसरा वाला पर्सन था वो भी उठ के उधर आने लगता है। अभी जो पहला पर्सन था वो अपने नाइफ को पकड़ता है एंड सेंगलिंग के ना हेड पे ले जाता है और कहता है शैतान खोपड़ी तू तो गया। अभी वो मारने ही वाला था, तभी उसके पीछे से ना कोई उसे हिट करता है। वो पीछे देखता है तो जो बेड पे पर्सन लेटा हुआ था, मतलब अपना युल्लान, वो उठ गया होता है एंड वो कहता है मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई। जो सेंगलिंग होता है वो अपने पापा को देखकर कहता है डैडा। अभी जो अपना युल्लान है वो भी अभी जस्ट ही उठा है, तो उसका भी ना बॉडी इतना मूव नहीं कर पा रहा होता है, वो भी बहुत कमज़ोर है, बट वो अपने बेटे को तो खतरे में नहीं देख सकता ना। जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है ये मरता ही नहीं है कमीना, कौन सा अमृत पी के आया है। और ये कहते ही वो उसकी तरफ नाइफ पॉइंट करता है, उसे मारने वाला था, बट अपना
कुल्लान जैसे तैसे करके उसके हाथ को होल्ड करता है एंड उसके हाथों को ही होल्ड किया हुआ था, उसकी हिम्मत नहीं थी वो पुश वुश करे बट वो होल्ड किया हुआ था। तभी जो सैंगलिंग होता है वो उठने की कोशिश करता है बट जो सेकंड वाला पर्सन था वो सैंगलिंग को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अभी जो वो पर्सन था ना वो अपने युलान को बेड की तरफ पुश कर देता है और युलान का फेस ना बेड की तरफ हो गया होता है और उसका पीठ उस पर्सन के आगे था, लाइक फर्स्ट पर्सन के आगे। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है ना वो अपने युलान के नेक पर ऐसा ना स्टैप करने वाला था बट युलान अपने हाथों को ऐसा करता है ना जिस वजह से वो जो नाइफ थी वो उसके पीठ पे जाकर लग जाती है। जो पर्सन होता है वो नाइफ निकालता है, अपने युलान के पूरे खून बहने लगते हैं। वो चीखने वाला था बट उस पर्सन ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। अभी अपने युलान के सर पे चोट लगी हुई है बट वो फिर भी अपने सर से उस दूसरे पर्सन को हिट करता है। जो वो पर्सन होता है उसका सर एकदम हो जाता है अजीब सा एंड वो कहता है तेरी माँ की पूजा करूँ मैं। एंड ये कहते ही वो उसे पंच मारता है युलान को। जो युलान होता है उसके फेस से ब्लड निकलता है, वो अपने ब्लड को साफ करता है और कहता है मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। जो फर्स्ट पर्सन था वो कहता है तो मैं तेरा कुछ कर दूंगा बेटे, तू रुक। एंड ये कहते ही वो उसके प्राइवेट पार्ट पे हिट करने वाला था बट वो जो पर्सन रहता है ना वो मतलब अपना युलान उसके पाँव को ब्लॉक कर लेता है एंड अपने हाथ से ना उसको हल्का सा मारता है। लाइक वो मारा तो अपने फुल पावर में रहता है बट वो भी बीमार है, लाइक उसकी तबीयत अभी सही नहीं है, इस वजह से उसका जो हिट था वो बहुत वीक पड़ता है। अभी जो अपना सैंगलिंग होता है ना वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा होता है बट उसके सर पे भी चोट लगी है, लाइक उसे काफ़ी चोट लगी है तो वो वीक हो गया है, वो अपना मूव नहीं कर पा रहा है। एंड सेकंड पर्सन उससे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अल्लाह ना काफ़ी अच्छे से बीट कर रहा होता है, लाइक अपनी कोशिश कर रहा होता है बट वो उतना ना अच्छा नहीं कर पा रहा होता है। अभी जो पर्सन था ना अभी अपने युलान के हार्ट पर ना स्टैप करने ही वाला था तभी गेट टूटने की आवाज़ आती है। जो अपना वो पर्सन रहता है वो उधर देखता है तो वहाँ पे सैनवेई था। सैनवेई जो पूरा ब्लडी हुआ पड़ा था, लाइक सर से जो खून निकल रहा होता है उसके पूरे नेक तक आ गया होता है। अभी जो डॉक्टर वॉक्टर थे ना वो भी आ गए होते हैं, पुलिस भी आ गए होते हैं, जॉन भी आ गया होता है। जो अपना सैनवेई होता है वो कहता है तेरी माँ की। एंड ये कहते ही वो उस पर्सन के पास जाता है एंड उसे हिट करता है एंड वो जो पर्सन था ना वो ज़मीन पे लेट जाता है। जो अपना सैनवेई था फटाफट अपने युलान को संभालता है। जो युलान होता है वो कहता है वही वही सैंगलिंग मेरा बच्चा। जो अपना सैनवी होता है उस तरफ देखता है, वो जो पर्सन था वो सैंगलिंग के नेक पर ना ऐसे चाकू रख दिया होता है एंड वो कहता है कोई पास है ना मैं मार दूंगा इस बच्चे को। जो सैंगलिंग होता है वो अपने आप को अभी भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी जो अपना सैनवी होता है वो कहता है सैंगलिंग को छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। वो जो पर्सन होता है वो कहता है पुलिस को बुलाकर आरती करवाएगा क्या तू मेरी, तेरी तो। अभी जो अपना जॉन होता है ना वो कहता है बच्चे को छोड़ दे। जो पर्सन होता है वो कहता है चुप कर तुम सब चुप करो, ये बच्चा तो मेरे बाहर जाने की चाबी है, मेरे बॉस को आज़ाद करो, उसको मेरे पास लाओ। जो सैनवी होता है वो अब साइड हट जाता है। जो दूसरा पर्सन था मतलब वो जो फर्स्ट पर्सन था वो कहता है तुम्हें क्या लगा था हम इतने जल्दी से पकड़े जाएंगे। एंड ये कहते ही वो ना आगे की तरफ जाने लगता है एंड वो अपने उस पर्सन के पास लाइक अपने पार्टनर के पास खड़ा हो जाता है एंड उसके शोल्डर पे हाथ मारते हुए कहता है गुड पार्टनर। जो अपना सैनवी होता है वो ना ऐसे डरा हुआ था। जो युलान होता है वो अपने सैनवई को देख रहा होता है, सैंगलिंग को देख रहा होता है। जो सैंगलिंग होता है वो अपने युलान को देख रहा होता है। जो युलान होता है वो कहता है सैंगलिंग बेटा। जो सैंगलिंग होता है वो अपने सैनवई की तरफ ही देखने लगता है युलान की तरफ। जो युलान होता है वो कहता है कंचे तोड़ दो। जो अपना सैनवी होता है वो समझ नहीं पाता है कि कंचे तोड़ दो। जो सैंगलिंग होता है अब वो ना अपने पाँव को आगे करता है एंड उसकी हाइट ना उस दूसरे पर्सन के प्राइवेट पार्ट तक तो पहुंच रही होती है। वो पाँव को आगे करने के बाद बहुत तेज पीछे से मारता है जिस वजह से वो जो पर्सन होता है उसे बहुत दर्द हो जाता है। सैंगलिंग उसके हाथ से गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। अभी जो अपना सैनवी होता है वो फटाफट सैंगलिंग को पकड़ लेता है, उनके पास से ले आता है और जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जो अपना कौन होता है ना वो अपने उनके पास चला जाता है सैनवई युलान सैंगलिंग के पास और वहाँ से अपना चैंग भी आ जाता है। जो चैंग होता है वो कहता है क्या चल रहा है, मैं बाहर क्या गया था, ये सब क्या हो रहा है। जो जॉन होता है वो कहता है सब सब ठीक है चैंग। जो चैंग होता है उनके पास चला जाता है एंड कहता है हाँ तुम लोग ठीक हो ना। जॉन ने मुझे बताया युलान
तुम ठीक हो ना? जो युलान होता है वो अपने चैंग के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, हाँ चैंग, मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना युलान होता है वो अपने सैंगलिंग को अपने पास लेता है एंड कहता है, बेटा बेटा। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है, मैं अच्छा बच्चा हूँ ना डैडा। जो अपना युलान होता है वो कहता है, तुमसे अच्छा कौन होगा, तुमने अपने डैडा को बचाया, मेरे प्यारे से बच्चे, बहुत अच्छे हो। मुझे याद है मैंने तुम्हें ये 7 साल पहले बताया था, कंचे तोड़ दो। तुम्हें आज तक याद है? जो सेनवई होता है अपने युलान की तरफ देखने लगता है, जो युलान होता है सेनवई की तरफ देख कर कहता है, अपने कुल्लान को माफ़ कर देना वही वही, कुछ याद ही नहीं रहा और कुछ याद कर भी नहीं पाया। अभी जो अपना जॉन होता है वो अपने फेस पर हाथ रख लेता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। जो चैंग होता है वो जॉन की तरफ देखता है, इशारा करता है कि याद आ गया क्या? जो जॉन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अब चैंग भी खुश हो जाता है। जो अपना सैनवी होता है वो फटाफट कुल्लान को हक कर लेता है एंड बट जो अपना युल्लान है उसे पीठ पे चाकू लगी है ना, जिस वजह से उसे दर्द होता है। अभी जो डॉक्टर होता है ना वो सबको ट्रीट के लिए ले जाते हैं क्योंकि सारे की ना हालत ना हास्ता थी। अभी अपना दाचिन तो पकड़ा हुआ ही था। जो जुहांग होते हैं ना उसे भी पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि सैनवई ने पहले ही अपने कह रखा होता है जॉन से कि पुलिस को ना भेज देना घर पे ताकि वो अपनी जुहांग को पकड़ सके। एंड होता भी यही है कि सैनवई जैसे ही जाता है ना जुहांग को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है। जुहांग भाग भी नहीं पाती एंड पकड़ी भी जाती है और सबूत तो अब अपने सैनवई के पास है ही क्योंकि दाचिन ने तो सब बोला ही था एंड जॉन ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। दाचिन को भी ना पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। सैनवई को पुलिस पकड़ने वाली थी क्योंकि उसने भले ही एक क्रिमिनल को पकड़ के उसे टॉर्चर किया है बट वो एक सिटीज़न है जिसे पकड़ा गया है, टॉर्चर किया गया है, तो सैनवई को जेल होने वाली थी। बट जो अपना जॉन है ना वो कह देता है कि सब मैंने किया है, सैनवई सर ने बोला ही नहीं। और सैनवई को ना कसम भी दे देता है कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा। अभी ना किडनैपिंग एंड टॉर्चरिंग की तो बहुत ज़्यादा सज़ा मिलती है बट सैनवई ने अपना होता है ना पहचान लगाया और उसकी जो सज़ा है ना वो कम करवाई। अब उसको ना 1 साल की ही सज़ा मिली है बट मिली ज़रूर है एंड फाइन भी भरना पड़ेगा उसे। अभी जो अपना सैनवई है ना उसने युल्लान के माइंड का भी चेकअप करवाया। तो जो डॉक्टर है ना उनने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के सर पे चोट लगने से उनकी याददाश्त चली जाती है बट कभी कभी वो याददाश्त रिकवर भी हो जाती है। बट ये केस अजीब है क्योंकि याददाश्त किसी चोट लगने के कारण गई नहीं थी, शॉक थेरेपी से गायब की गई थी कुछ दवाइयों की वजह से। बट बिना दवाई लिए एंड बिना कुछ ट्रीट करवाए उनकी याददाश्त वापस आ गई है, जो बहुत ही मिरेकल टाइप थी बट आ गई है। अभी जो अपना युल्लान एंड सैनवई होता है ना उसने एक दूसरे से बहुत बातें की होती है। सैंगलिंग भी बहुत खुश रहता है, लाइक सबके बीच में ना, तीनों के बीच में ना सब ठीक हो गया होता है। कुल्लान सैनवई से सॉरी बोल रहा होता है उसके बिना गलती की। अपनी कुल्लान की कोई गलती ही नहीं थी, उसे तो ज़बरदस्ती ले गया गया था, उसे तो कुछ पता ही नहीं है बट वो फिर भी सॉरी बोल रहा होता है सैनवई से। सॉरी इसलिए क्योंकि वो उससे पहचान नहीं पाया। अपने जो युल्लान है ना उससे ना अपनी बाकी की मेमोरी, ऐसा नहीं है कि उसे पहली मेमोरी याद आई तो पुरानी मेमोरी भूल गया, वो सारी मेमोरी याद रखा हुआ है। इसलिए वो अपने चैंग को ना अभी भी अपने साथ रखता है एंड चैंग उसका अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है ना। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है, पापा डैडा जल्दी आओ, जॉन अंकल को लेने नहीं चलना है क्या? अभी हमें अपने सैनवई एंड युल्लान को दिखाया जाता है जो किस कर रहे होते हैं। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, वही वही छोड़ भी दो मुझे। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ही तो किस करना है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, थोड़ा सा किस, चलो चुपचाप जॉन को लेने चलना है। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है बट सैनवई उसे पीछे से हक करके कहता है, आई लव यू। एंड ये कहते ही उसके चिक पर ना किस करता है। जो अपना युल्लान होता है वो स्माइल करता है। अभी ना वो तीनों की तीनों अपने जॉन को लेने चले जाते हैं। जो जॉन होता है वो जेल से रिहा हो गया होता है एंड उसके कुछ कोर्ट के काम करने थे वो भी करवा उरवा के वो घर जाने लगते हैं। जो जॉन होता है वो कहता है, चैंग नहीं आया। जो अपना युल्लान सैनवई एंड सैंगलिंग होते हैं वो तीनों शांत रहते हैं। जो अपना जॉन होता है उसे जब रिप्लाई नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है बट वो क्या ही करे। वो सोच लेता है कि चैंग 1 साल बाद उसे भूल चुका है एंड अब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में होगा।
जो अपना जॉन होता है ना, वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है और उसका फेस नीचे ही था क्योंकि चैंग उसके पास नहीं था, वो अपना फेस नीचे करते हुए चल रहा होता है, तभी उसे नीचे फूल दिखाई देते हैं। वो जैसे ही ऊपर देखता है तो उसके ऊपर ना फूल गिरने लगते हैं। अपना जॉन होता है वो ऊपर देखता है, फिर सीधा देखता है तो वहाँ पे चैंग खड़ा था। जो चैंग होता है वो कहता है वेलकम होम जॉन। जो जॉन होता है वो फटाफट चैंग के पास जाकर ना उसे हक कर लेता है, और जो चैंग होता है वो भी उसे हक रिटर्न में करता है। जो जॉन होता है वो कहता है मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल गए हो, मुझे लगा था कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, मुझे बहुत कुछ लगा था। जो चैंग होता है वो स्माइल करके कहता है तुम्हें जो कुछ भी लगा था ना, वो एकदम गलत लगा था। आई रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू। ये 1 साल मेरे लिए 100 साल जैसे थे। एंड ये कहते ही चैंग अपने जॉन के लिप पर किस करता है, एंड जो अपना सैंगलिंग होता है वो अपनी फेस ऊपर कर लेता है एंड कहता है क्या मैं ये देख सकता हूँ। जो अपना सैनवई और युलन होता है वो कहता है तुम देखना चाहते हो। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है मेरी भी तो गर्लफ्रेंड होगी ना। जो सैनवई होता है वो कहता है अभी ये सब बातें करने की तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम इसे कमरे में ही ले जाओ कुल्लान, ये बिगड़ जाएगा नहीं तो। जो कुल्लान होता है वो कहता है ठीक है, तो आज के बाद तुम मुझे इसके सामने किस मत करना क्योंकि ये बिगड़ जाएगा ना। जो सैनवई होता है वो कहता है ये क्या बात हुई। जो अपना युल्लन होता है वो कहता है यही बात है। एंड मैं युल्लन कुल्लान दोनों नाम यूज़ कर रही हूँ, आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, बट मुझे युल्लान नाम बोलना अच्छा लगता है, बट ये तो कुल्लान है, मैं क्या कहूँ, इसलिए मैं तो युल्लान ही कहूँगी, ठीक है। जो अपना सैनवी होता है वो सैड सा फेस बनाता है एंड युल्लान हंसता है। ये चैंग और जॉन होते हैं ना, वो एक दूसरे से अलग हो गए होते हैं एंड स्माइल कर रहे होते हैं। अभी जो अपना युल्लान होता है वो कहता है बहुत मिस किया चैंग ने तुम्हें, हर दिन हर पल। सच्ची में चैंग को कभी किसी के लिए इतना पागल नहीं देखा था। जो अपना जॉन होता है वो चैंग की तरफ देख रहा होता है। जो चैंग होता है वो कहता है युल्लान बस भी करो। जो अपना युल्लान होता है वो हंसता है एंड कहता है ठीक है ठीक है, जॉन को अपने हाथों का बनाया हुआ खाना तो चखाओ। जो जॉन होता है वो कहता है चैन ने मेरे लिए बनाया। जो अपना युल्लान होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो जॉन होता है ना वो स्माइल करता है। अभी डाइनिंग टेबल को ना सजा दिया जाता है एंड वो ना खाना खा रहे होते हैं। जो अपना जॉन होता है उसको वो खाना बहुत अच्छा लग रहा होता है एंड वो बहुत ही चाव से उस खाने को खा रहा होता है। अभी काफ़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद अपने अपने कमरे में लोग चले जाते हैं एंड ये अभी नाइट का ही वक्त हुआ पड़ा था। अभी जो अपना सैनलिंग होता है वो उन दोनों के बीच में ही सो रहा होता है एंड उसकी आंखें बंद थी एंड सैनवई एंड युल्लान इशारों में ही बातें कर रहे होते हैं। ये बातें कर रहे क्या होते हैं भाई बातें कर रहे होते हैं। अभी ना हमें अपने चैंग को दिखाया जाता है जो टेरेस पे खड़ा हुआ था एंड जो जॉन होता है वो चैंग के पास जाता है एंड धीरे से उसके हाथों पर अपना हाथ रखता है। जो चैंग होता है वो जॉन की तरफ देखता है। जो जॉन होता है वो कहता है तुमने मुझे किस किया, तुम्हें पता है ना। जो अपना चैंग होता है वो कहता है किस किया है तो पता ही होगा। और अभी चैंग ना थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है। जो जॉन होता है वो कहता है किसका मतलब हम दोनों एक हैं, है ना। जो चैंग होता है वो कहता है इसका मतलब तो यही है। जो जॉन होता है वो कहता है तो क्यों ना हम शादी कर लें, मैं सच्ची में शादी करना चाहता हूँ तुमसे, सिर्फ तुमसे। क्या तुम मेरे से शादी करोगे, विल यू मैरी मी चैंग। जो चैंग होता है वो स्माइल करके कहता है तो किस क्यों किया है बोंदू, एंड ये कहते हैं उसके सर पर हल्का सा मारता है। जो अपना जॉन होता है वो अपने चैंग को हक कर लेता है एंड वो एक दूसरे को ना ऐसे ही हक किए हुए थे। फिर ना हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और ये दिन था जॉन और चैंग की शादी का। बहुत सारे लोग आए थे, फंक्शन बनाया जा रहा था, बहुत मज़ा आ रहा होता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो सैंगलिंग को आ रहा होता है। सैंगलिंग बहुत इंजॉय कर रहा होता है, बहुत खा रहा होता है। जो सैनवी होता है वो युलान को देखकर कहता है इन सब चीज़ों को देखकर मन कर रहा है ना मैं दोबारा तुमसे शादी कर लूँ कुल्लू। जो अपना कुल्लन होता है वो कहता है दोबारा मैं वही गलती करूँ। जो सैनवी होता है वो अजीब सा फेस बनाकर कहता है ये गलती है। युलन होता है वो स्माइल करके कहता है हाँ गलती तो है। जो सैनवी होता है वो सैड सा फेस बना लेता है। तो जो युलन होता है वो कहता है पर एक प्यारी गलती। और ये कहते ही स्माइल करता है एंड जो सैनवी होता है वो भी उस रिटर्न में स्माइल करता है। उसके कमर पे हाथ रखते उसके क्लोथ जाने ही वाला था तभी वहाँ पर कोई खांसता है। जो अपना सैनवी होता है वो देखता है तो उसके पापा थे। अंकल सैन जो होता है वो कहता है
बस करो, ज़्यादा रोमांटिक मत हो, तुम लोगों की शादी नहीं है। जो अपना युल्लान होता है वो खांसता है एंड कहता है, हाँ, गुड इवनिंग पापा जी। जो अंकल सन होते हैं वो हंसते हैं एंड कहते हैं, आज भी डरना छोड़ा नहीं। एंड ये कहते ही वो अपने युल्लान के फेस पर हाथ रख कर कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ गुल्लान कि तुम सही हो। अजीब सी स्टोरी है तुम्हारी, पर तुम्हारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो रहा है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माफ़ करना, मैं सब जान के भी तुमसे मिलने नहीं आ पाया। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं। जो अभी अपना सैंगलिंग होता है वो फटाफट भाग कर जाता है एंड कहता है, दादाजी। एंड ये कहते ही वो उससे हक कर लेता है। जो अपना अंकल सैन होते हैं वो कहते हैं, कैसे हो बेटा। जो अपना सैंगलिंग होता है वो कहता है, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, देखो देखो। जो अपना सैंगलिंग होते हैं वो अपने हाथों को ना ऊपर कर रहा होता है एंड अपनी नीज़ को ना थोड़ा ऊपर करने की कोशिश कर रहा होता है। जो अंकल सैन होते हैं वो कहते हैं, बहुत बड़े हो गए हो बिग बॉय। जो अपना सैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है। जो अंकल सैन होते हैं वो सैंगलिंग को ना गोद में उठा लेते हैं एंड कहते हैं, बताओ तुम्हें अपने दादाजी से क्या चाहिए। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है, दादाजी से तो मुझे सिर्फ उनका टाइम चाहिए, कुछ टाइम मिलेगा क्या। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है, ठीक है, तो मैं आज से 1 महीने तक तुम लोगों के साथ रहूँगा। अभी सहन वही और युल्लान एक दूसरे के फेस पे देखने लगते हैं, क्योंकि जो अपना युल्लान है ना वो अंकल सैन से थोड़ा सा डरता है। जो अपना सहन वही का पापा होते हैं वो देखते हैं एंड कहते हैं, लगता नहीं है कि तुम्हारे पापा और डैडा चाहते हैं कि मैं रुकूं, और ख़ासकर तुम्हारे डैडा। जो युल्लान होता है वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो अंकल सैन होते हैं वो हंसते हैं एंड कहते हैं, ऐसी बात भी होती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, रुकता तो मैं यहीं पे। और ये कहते ही वो स्माइल करता है। अभी अपने युल्लान एंड सैन वही दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं एंड सैंगलिंग ना खुश रहता है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, दोनों ब्रूम को बुलाया जाता है। अभी अपने जॉन को अपना अंकल सैन सैन वही लेकर आ रहे होते हैं एंड दूसरी तरफ अपने चैंग को सैंगलिंग एंड अपना युल्लान लेकर आ रहा होता है। अभी दोनों को खड़ा कराया जाता है। जो फादर होते हैं वो अपनी स्पेल पढ़ते हैं एंड आई डोंट नो कि क्रिश्चियन शादी में क्या होता है, बस मैंने सुना है कि वो पूछते हैं कि क्या आप इनकी बनने के लिए तैयार हैं, तो आई डू कहते हैं, बस आई थिंक सो इतना ही होता है। तो मैं डिटेल नहीं देना चाहूँगी, कभी अच्छे से सर्च करने के बाद फुल्ली डिटेल दूंगी मैं। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं एंड फादर अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से आप कमिटेड हो, आप एक दूसरे के पति हो। अभी जो फादर होते हैं वो एक दूसरे को किस करने को कहते हैं, दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे क्लोज जाने के बाद एक हल्का सा किस करते हैं। अभी ना सब ताली बजाने लगते हैं। जॉन एंड जैंग एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। एंड वही एंड युल्लान एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जॉन तो बड़ा मूड में था जैंग के साथ फर्स्ट नाइट बनाने के लिए। एंड उनकी जो फर्स्ट नाइट है ना घर पे नहीं बन रही है, एक होटल होता है ना, स्वीट होटल, जो कपल के लिए ही होते हैं, वो वहाँ पर अपनी फर्स्ट नाइट बना रहे होते हैं। जो सैंगलिंग होता है ना वो आज अपने अंकल के साथ सोया होता है, सॉरी अंकल नहीं, दादा के साथ सोया होता है। लाइक सैंगलिंग अपने अंकल सैन के साथ सोया होता है एंड सैनवे युल्लान कमरे में अकेले थे। जो सैनवे होता है युल्लान के कमर को ग्रैब करते हुए कहता है, क्या हम भी फर्स्ट नाइट बना सकते हैं क्या। जो युल्लान होता है वो कहता है, पागल हो क्या, वही वही पापा जी नीचे ही है, आवाज़ चली गई ना। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है, मैं धीरे से करूँगा। जो युल्लान होता है वो कहता है, धीरे से करूँगा, तुम कुछ भी करो आवाज़ तो निकलेगी, चुपचाप सो जाओ। जो अपना वही होता है ना वो अपने फेस को सेट कर लेता है एंड कहता है, अक्सर ऐसा ही करते हो तुम। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, पागल हो गया, ये कैसी जिद है सैनवई, पापा नीचे हैं तुम्हारे। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, आवाज़ नहीं आएगी ना। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है नहीं, सैनवई कहता है हाँ, युल्लान कहता है नहीं, सैनवई कहता है हाँ। अभी जो अपना सैनवई होता है ना वो हाँ ना करने की जगह अपने युल्लान को किस करने लगता है। जो युल्लान होता है वो पहले तो सैनवई से दूर होने की कोशिश करता है, बट वो दूर नहीं हो पाता, जिस वजह से वो भी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अभी माहौल एकदम ना गर्म सा हो जाता है। सैनवई इंटीमेट होने के लिए तैयार होता है अपना
युलान मना कर रहा होता है बट सैनवे ना उसके साथ करने लगता है। युलान अपनी ब्रीदिंग रोकने की कोशिश कर रहा है बट नहीं रोक पा रहा है भाई, नहीं रोक पाता कोई इंसान। एंड हल्की सी ब्रीदिंग निकलने लगती है, अपने फेस में हाथ रखा हुआ था बट हल्की ब्रीदिंग तो आ ही रही होती है। अभी ना बाहर नॉक होता है एंड वहाँ पर अंकल सैन थे जो कह रहे होते हैं तुम्हारा बेटा सो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं करके रख चुका हूँ, तुम्हारे बेटों ने नहीं किया है। आज के दिन तो ठंड पालो या फिर नहीं पाना है तो धीरे करो, नहीं तो अपना कमरा साउंड प्रूफ क्यों नहीं बना लेते हैं, बदतमीजो शांत रहना अब तुम। एंड ये कहते ही सैंगलिंग मतलब अंकल सैन वहाँ से चले जाते हैं। जो युल्लन होता है सैन भाई को अपने ऊपर से हटाता है एंड कहता है तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो सैन भाई होता है वो कहता है मेरे वजह से, तुम ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहे थे। जो अपना युल्लन होता है वो कहता है ओहो मैं करूँ तुम्हारे साथ, फिर देखते हैं तुम आवाज़ें निकालते हो कि नहीं। एंड ये कहते ही युल्लन सैनवई के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सैनवई मना करता है बट युल्लन को सैनवई को सबक सिखाना होता है, इसलिए वो भी उसके साथ अब वो टॉप करने लगता है। एंड सैनवई अपने फेस पर हाथ रखा हुआ था, उसे आवाज़ें नहीं निकालनी हुई थी क्योंकि उसे बताना था कि कुल्ला नहीं ज़्यादा आवाज़ निकालता है, वो नहीं। बट क्या करें, आवाज़ें रुकती नहीं हैं एंड वो भी आवाज़ निकाल ही देता है। जो अपने अंकल सैन होते हैं वो कहते हैं क्या कर रहे हो यार, तुम्हें शर्म आती है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वाले कमरे में सो रहा है, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। इस बार आवाज़ आई ना तो तुम्हारे कमरे में बीच में सो जाऊंगा, ये याद रखना। अभी जो अपना सैनवई होता है वो अपने युलान को धक्का देता है एंड कहता है तुम ना मुझे फंसाना चाहते हो। जो अपना युलान होता है वो कहता है मैं तुम्हें फंसाना चाहता हूँ, तुमने मुझे फंसाया था। जब सैनवई और युलान होते हैं ना वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं हल्का फुल्का ही, जिस वजह से अपने जो अंकल सैन होते हैं ना वो परेशान हो जाते हैं एंड सैंगलिंग को उठाते हैं एंड कहते हैं बेटा ज़रा उठोगे। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है क्या हुआ दादाजी। जो अपने अंकल सैन होते हैं वो कहते हैं हम ना आपके पेरेंट्स के साथ सोएंगे, मैं भी अपने बेटे के साथ सोना चाहता हूँ, ठीक है। एंड ये कहते ही वो सैंगलिंग को ले जाने लगते हैं एंड सैंगलिंग भी ना बड़ा खुश रहता है कि चारों साथ में सोएंगे। अभी जो अंकल सैन होते हैं वो गेट नॉक करने लगते हैं एंड कहते हैं गेट खोलने से पहले सुन लेना तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ है, तो प्लीज़ अपने ना तमीज़ से बाहर निकलना। अभी वो दोनों समझ जाते हैं कि कहने का मतलब क्या था, कपड़े पहनना। वो दोनों फटाफट कपड़े पहन लेते हैं एंड गेट खोल देते हैं। अभी ना दोनों बहुत ही ऐसे घबराए हुए थे। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है क्या हुआ पापा टेढ़ा, गेट खोलने में इतनी टाइम क्यों लगी। जो अंकल सैन होते हैं वो सैन भाई को हक कर लेते हैं, उठा लेते हैं एंड कहते हैं तुम्हारे पापा और डैडा ना कबड्डी कबड्डी खेल रहे थे इसलिए थोड़े से डरे हुए हैं। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है कबड्डी कबड्डी खेलने में कैसा डर, और इतनी नाइट को कबड्डी कबड्डी कौन खेलता है और मुझे क्यों नहीं बुलाया। अभी युल्लन एंड सैनवई एक दूसरे के फेस पे ही देखने लगते हैं। जो अंकल सैन होता है वो कहते हैं क्या है ना इस कबड्डी कबड्डी में ना सिर्फ दो ही जने खेल सकते हैं। एंड ये कहते ही सैंगलिंग को सुला देता है एंड उन दोनों को बोलता है कि एक दूसरे के पास नहीं सोओगे। अभी सैनवई एक साइड और युल्लन एक साइड। जो अभी अपने अंकल सैन होता है वो अपने बेटे के पास ही सोए हुए थे एंड वो उसे ही घूर के देख रहे होते हैं और सैनवई अजीब सा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो नर्वस रहता है। अभी जो अपना अंकल सैन होता है वो अपना ना सैनवई को किक मार देते हैं जिस वजह से सैनवई ना नीचे गिर जाता है, जानबूझ के ही मारे हुए रहते हैं। अभी जो युल्लान होता है ना वो हंसने लगता है एंड जो अपने अंकल सैन होते हैं वो अपने सैनलिंग के पाँव पर अपना पाँव रखते हैं एंड वो उसके उसके पाँव पर पाँव नहीं रखना चाहते थे, वो कुल्लान को भी किक करना चाहते थे। वो ना कुल्लान को भी किक कर देते हैं जिस वजह से कुल्लान भी नीचे गिर जाता है एंड वो दोनों नीचे गिरे हुए थे, एक दूसरे को बैट से देख रहे होते हैं। अभी जो अपना सैनवई होता है वो कुल्लान पे हंस रहा होता है एंड कुल्लान ना अजीब सा फेस बना के इशारा कर रहा होता है कि तुम तो गए। अभी ना वो बेड के नीचे ही इशारा करने लगते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं एंड ऊपर अपना अंकल सैन एंड अपने सैंगलिंग सो गए होते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो अंकल सैन थे वो भी वहीं पे थे, सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे एंड जॉन और चैंग भी आ गए होते हैं। अभी जो सैंगलिंग होता है ना फिर वो वहाँ से चला जाता है और स्कूल के लिए, और अब उसके स्कूल की ना बस आ रही होती है तो वो अपने बस में ही जाता है। अपने युल्लान एंड सैन वही अंकल सैन जॉन और चैंग वहीं पे बैठे हुए थे। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है वैसे तुम्हारी हनीमून कैसे रही। अभी वो दोनों ऐसे नर्वस से हो जाते हैं। जो अंकल सैन होता है वो कहता है हनीमून इनकी क्या, खुद के देखो ना, अच्छी रही ना बेटा, तुम लोगों की हनीमून नहीं बनी है,
हनीमून तो ये बना रहे थे बेशरम। अभी वो दोनों ना शांत हो जाते हैं, वो क्या बोले समझ में नहीं आता। जॉन और चैंग को भी समझ में नहीं आया होता है। जो अंकल सेन होता है वो कहते हैं लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर रह पाऊँगा, अलग अलग आवाज़ें सुनने से अच्छा मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। जो अपना सेन भी होता है वो कहता है आप मुझे एम्बैरस फील करवा रहे हैं। जो अंकल सेन होता है वो कहते हैं और जो तुम कर रहे थे वो क्या? मुझे कौन सा शौक चढ़ा है कि अपने बेटे के बेड के अंदर घुस के कहूँ कि कम करो, धीरे करो, ये करना चाहता हूँ। ये कोई शौक नहीं है। तुम्हारा बेटा सो रहा तो तुम्हें तमीज़ है कि नहीं है? जो अपना अंकल सहन होता है ना, आप दोनों को बहुत सुनाने लगते हैं। दोनों का ना फेस नीचे हो गया होता है। एंड जॉन और चैंग को ना हंसी आ रही होती है, उनको नहीं पता कि कल हुआ क्या है, बट वो दोनों ना स्माइल कर रहे होते हैं देख कर कि वो दोनों कितने मासूमियत से अपना फेस नीचे किए हुए डरे हुए हैं। है ना, नाइट का सीन दिखाया जाता है और जो अभी चैंग और जॉन थे वो भी अपने कमरे में ही सोने वाले थे। अभी जो अपना अंकल सैन होता है वो चिल्ला चिल्ला के सबको अपने पास बुलाने लगते हैं। अब सारे हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि हॉल में ना बिस्तर बिछा हुआ है। जो अपने सैंगलिंग होता है ना वो बहुत स्माइल कर रहा होता है। जो अंकल सैन होता है वो कहते हैं आज सब एक साथ में सोएंगे। आज तो यहाँ पे दो कबड्डी कबड्डी खेलने वाले लोगों में से हैं। मैं आवाज़ों से परेशान नहीं होना चाहता। अभी दोनों के दोनों एम्बारस फील होने लगते हैं, लाइक दोनों कपल एम्बारस फील होने लगते हैं। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है कबड्डी कबड्डी खेलने से क्या प्रॉब्लम है, मैं भी कबड्डी कबड्डी खेलना चाहता हूँ। अभी सब सैंगलिंग को देखने लगते हैं क्योंकि सैंगलिंग को नहीं पता ना कि कबड्डी कबड्डी किस वे में बोल रहे हैं अंकल सैन। जो अंकल सैन हो रहा है होते हैं वो कहते हैं बड़े हो जाओगे ना तो तुम भी खेल पाओगे, अभी सो जाओ बेटा। एंड ये कहते हैं जो अपना सैन होता है वो अपने सैंगलिंग को ना पकड़ के सो जाता है। उनको ना अलग अलग पेयर में सुलाया होता है, लाइक चैन को युनलान के पास, जॉन को अपने सैन वही के पास। आप दोनों अपने अपने पार्टनर को देख रहे होते हैं, बट अंकल सैन के रहते हुए वो कुछ कर तो सकते नहीं हैं ना। एक महीना ऐसे ही बीत जाता है एंड जैसे अपने अंकल सर ने कह रखा होता है वो बस एक महीने तक ही वहाँ पर रुकते हैं। एंड आज उनके घर जाने की रवानगी होने वाली थी। अभी सारे के सारे वहाँ पर खड़े हुए थे। जो चैंगलिंग होता है, सॉरी सैंगलिंग, वो कहता है दादाजी। जो अपना सैंगलिंग होता है वो बहुत ही फेस सैड बनाया हुआ था क्योंकि वो चाहता नहीं है कि उसके दादाजी जाएं। जो अंकल सैन होता है वो कहता है मैं ज़रूर आऊँगा। अभी मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ पे और रुका ना तो कुछ 4 लोग मुझे शराब दे दे के ना मुझे और बुढ़ा बना देंगे। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है शराब, किस बात का शराब? जो अपना सैनलिंग होता है वो अजीब तरीके से देखने लगता है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। जो अंकल सैन होता है वो कहते हैं तुम नहीं समझोगे बेटा। एंड वो उन सबको देख कर कहता है शर्म खा लेना, घर में छोटा बच्चा है। एंड ये कहते ही जो अपने अंकल सैन होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जॉन और चैंग तो मज़े से एक दूसरे को हग करके सोए हुए थे एंड वो चाहे तो कुछ कर भी सकते थे। अभी अपना युनलान एंड सेनवई एक दूसरे के पास लेटे हुए थे एंड एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे होते हैं। एंड वो क्लोज जाने ही वाले थे तभी वहाँ पे सैंगलिंग बीच में रख के सो जाता है एंड कहता है मुझे दादाजी के साथ सोने की आदत पड़ गई थी तो मैं आज आपके साथ सोना चाहता हूँ। एंड ये कहते ही वो दोनों के हाथ पकड़ के ना सो जाता है एंड उसके फेस में ना बहुत क्यूट सी स्माइल थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड सैंगलिंग को देखते हैं और स्माइल करते हैं और कटल करके ना सो जाते हैं ना। हमें कहानी अपने प्रिजन पे शिफ्ट होती है। जो जुहांग रहती है वो प्रिजन को ना ऐसे खींच रही होती है एंड कह रही होती है कब तक मुझे बंद रखोगे, कब तक? जैसे ही बाहर आऊँगी ना मैं छीन लूँगी खुल्लन को ना, सैनवई से छीन लूँगी मैं मार दूँगी। अभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है चुप कर चुड़ैल। जो अपनी जुहांग होती है वो देखती है एंड कहती है पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता तो जैसे कमीने को मेरे सेल के पास क्यों रखा गया है। अभी पास वाले सेल में ना दाचिन था। जो दाचिन होता है वो कहता है वही मैं सोच रहा हूँ तो जैसे चुड़ैल को मेरे सेल के पास क्यों रखा गया है। जो जुहांग होती है वो कहती है तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, कितना अच्छा मैं कुल्लान को मार देती। जो दाचिन होता है वो कहता है कुल्लान को ना छूने की भी कोशिश मत करना, वो मेरा है। जो जुहांग होती है वो कहती है चुप कर, मन करो ना तेरी जान ले लूँ। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है लेके बता साली चुड़ैल। जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है साला कमीना कुत्ते की औलाद। एंड ये कहते हैं वो बहुत गाली बकने लगती है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है बे 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 गाली बंद कर, नहीं तो ऐसी सी गाली बकूंगा ना कि सुनी नहीं होगी तूने। जो जुहांग होती है वो कहती है अबे तू गाली से ही तो पैदा हुआ है, तुम मुझे क्या गाली बकेगा,
तेरी ना, मैं बाहर जब निकलूँगी ना तो कुल्लान को मारूँगी ना मारूँ, सबसे पहले तुझे ही मारूँगी। कुत्ता कहीं का। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, अबे चुप कर कुतिया। अभी जो जुहांग होती है वो कहती है, तो चुप कर कुत्ते। अभी ना सेल में ना हाथ जाने का ऑप्शन था, वो एक दूसरे के ना बाल और कॉलर पकड़ के खींचने लगते हैं। अभी जो जेलर होता है उन दोनों को दूर करते हैं, कहते हैं चुप करो, शांत हो जाओ। बट वो दोनों एक दूसरे को घूर के ही देख रहे होते हैं एंड वो हमेशा ऐसी ही लड़ाई करते हैं। उनके सेल की चेंज करने की अपील की हुई है, बट सेल चेंज हो नहीं रहा है, जिस वजह से जो वहाँ के जेलर है उनको बहुत ही टेंशन हो रहा होता है इन कैदी को संभालने में, क्योंकि ये आपस में बहुत ही लड़ते रहते हैं अक्सर ना। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही घूर के देख रहे होते हैं। कहानी सिर्फ अपने युलान पे होती है। युलान जो किचन में था वो पानी पी रहा होता है, तभी उसे पीछे से सेनवई हक कर लेता है। जो युलान होता है वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सेनवई होता है वो कहता है, तुम कमरे में नहीं दिखे और पानी भी नहीं था वहाँ पे, तो मैं समझ लिया कि तुम पानी लेने आए हो। जो अपना युलान होता है वो कहता है, नींद नहीं आ रही। जो सेनवई होता है वो कहता है, नहीं बिल्कुल नींद नहीं आ रही। एंड ये कहते ही वो अपने युलान को अपने फेस के सामने करता है। जो युलान होता है वो कहता है, सेंगलिंग सो रहा है, वो जब उठेगा तो टेंशन करेगा, हमें जाना चाहिए। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है, क्या मुझे एक किस भी नहीं मिल सकता मेरे कुल्लू। जो अपना युलान होता है वो स्माइल करके कहता है, क्यों नहीं मेरे वही वही, ज़रूर मिलेगा। ये कहते ही अपना युलान सेनवई के लिप्स के पास आता है एंड उसे किस करने लगता है। सेनवई भी उसे रिटर्न में किस करने लगता है। जो सेनवई होता है वो युलान के कमर को होल्ड करके उसे रैक पे बैठाता है एंड उसे किस कर रहा होता है। अभी जो अपने सेनवई होता है वो युलान के नेक पर किस करने लगता है एंड फिर बाद में वो खुद भी उसे स्टैंड पे आता है एंड उसको ना धीरे धीरे उसे स्टैंड पे लेटाने लगता है। अभी जो चीज़ें थी ना वो हल्की फुल्की नीचे गिरने लगती है। अभी जो अपना जॉन एंड जैंग होता है ना वो ये आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी नींद कच्ची होती है। अभी वो दोनों ना इस आवाज़ को देखकर अपने किचन की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों किचन में रोमांटिक हो रहे हैं। अपना जॉन और चैंग एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। अभी वहाँ पे सैंगलिंग था ना, वो भी अपनी आंखें मिस मिस के आ रहा होता है, क्योंकि उसे भी आवाज़ सुनाई दी होती है एंड उसके पापा एंड डैडा कमरे में तो थे ही नहीं। जो अपना जॉन और चैंग होते हैं फटाफट सैंगलिंग के पास जाकर कहते हैं, सैंगलिंग क्या हुआ। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है, मुझे आवाज़ सुनाई दी और पापा और डैडा भी नहीं है, कहाँ गए। जो अपना जॉन होता है वो कहता है, पापा और डैडा कहीं नहीं गए हैं, टेंशन मत करो। सैंगलिंग बेटा क्या तुम मेरे साथ सोओगे। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है, आपके साथ पर क्यों। जो अपना जॉन होता है वो कहता है, मैं तुम्हें अपने पास सुलाना चाहता हूँ, चैंग भी है ना। जो चैंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो सैंगलिंग होता है वो कहता है, ठीक है सो जाऊँगा। अभी जॉन एंड चैंग सैंगलिंग को अपने पास सुलाने लगते हैं, ताकि अपने जो सैनवई एंड युलान जो कर रहे हैं वो करते रहें एंड सैंगलिंग अपना चैन से सो पाए। अभी वो दोनों ना सैंगलिंग को हक करके सो जाते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें ना सैंगलिंग अपने बेबी जैसा लग रहा होता है, जो उनको बहुत प्यारा फील करवा रहा होता है। वहीं पे अपने युलान एंड सैनवई फाइनली इतने दिनों से जो रुके हुए थे उनको अपना वो कार्य मिल गया होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए होते हैं एंड वो दोनों बहुत खुश भी रहते हैं। लाइक चेहरे पे उनकी बहुत प्यारी स्माइल थी और मेरे चेहरे पे भी एक बहुत प्यारी बिग स्माइल है, क्योंकि फाइनली एफएफ ख़त्म हो गया। ये किराए का पति मेरे लिए किराए का एफएफ बना बैठा था, बट मैंने फाइनली इसे फिनिश किया है। मुझे पता है कि शायद मैंने इसे अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया है, तो आई एम रियली सॉरी, बट आपने इसे एफएफ को सपोर्ट दिखाया इसके लिए थैंक यू सो मच। विलान एफएफ में उतने सपोर्ट नहीं मिलते हैं, लाइक उतने व्यूवर्स नहीं आते हैं, बट मेरे लिए विलन एफएफ में 100 भी व्यूवर्स आ जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए थैंक यू सो मच मेरा इतना साथ देने के लिए। कहानी में बहुत कुछ पसंद नहीं आया होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको कुछ भी पसंद ना आया हो। मैं अपने स्टोरी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी एंड ये स्टोरी एकदम सीरियल वाली वाइब दे रही थी कि सर पे मारा याददाश्त वापस आ गई, बट कभी कभी इनलॉजिकल चीज़ें ज़रूरी होती है स्टोरी के लिए, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अपना दिल साफ़ कीजिएगा। मुझे साफ साफ अपने स्टोरी में थोड़ी बहुत कमियां दिखाई दे रही है, क्योंकि इस स्टोरी की स्क्रीन प्ले उतनी दमदार नहीं है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी गई है। ऐसा लगता है कि फोर्सफुली डाली हुई है, बट वो फोर्सफुली नहीं डाली हुई है, ये कहानी का नीडेड था। अगर कहानी की एंडिंग अच्छी ना लगी हो तो माफ़ कीजिएगा और मैं नेक्स्ट विलान स्टोरी अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। मैं यही कह सकती हूँ और मैं कोशिश भी कर सकती हूँ। मैं अपने सारे कोशिश में 100% देने की कोशिश करती हूँ और मैं इसमें भी कोशिश की हूँ, और जितनी स्टोरी आएगी मैं सब में 100% देने की कोशिश करूँगी। एंड हाँ,
अब जब तक मेरी स्टोरी अगर तुम ना होते ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मैं कोई और न्यू स्टोरी नहीं डालने वाली। तो विलन स्टोरी के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा। एंड तब तक आप मेरी अगर तुम ना होते सुन सकते हैं, मजबूर है तो आपकी भी सुन सकते हैं। एंड मेनी मोर स्टोरी है। वेंसो मंथ में मैंने बहुत सारी स्टोरी डाली थी रेगुलर, तो आप उन सबको भी सुन सकते हैं। आई होप आप उन सबको सुने एंड अपना रिव्यू दें, और इस स्टोरी में भी अपना रिव्यू दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में तो रिव्यू देना ही है, एंड लवली विलन भी लिखना मत भूलिएगा। और मैंने बहुत बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एंड बाय बाय, शेयर एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली विलन।